ये क्लास नंबर पता कौन सी है हमारी? यहाँ तीसरी नहीं, दूसरी क्लास है। 2 क्लास में एक क्लास में डाल दी मैं, सही बात। या 2 का 1 बना दिया, आज ही पहुंच जाएगी दोनों क्लास। 2 की करके हमें 1 भेजेंगे, इस तरफ जोर नहीं पड़ने का बच्चे को। समझ में आई बात? मुझे भी जोर नहीं पड़ने का। तो दूसरी क्लास है साइंस की, समझ लो आज। ये सर नो। तो आज पिछले वाली जब हमने क्लास खत्म करी तो हमारे पास 15 चैप्टर मौजूद थे और 15 के 15 चैप्टर का मैंने कच्चा खाका समझा। कौन सा खाका? कच्चा खाका। समझ में आया था तुम्हारी? कुछ तो समझ में आया ही होगा। चलो कोई बात नहीं, आज हम चैप्टर का नाम लिखने से पहले कुछ थोड़ी बहुत की इधर उधर की बातें करने वाले, और पहले चैप्टर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले, हम 10वीं क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले। CHEMISTRY सब चीज बताकर चलूंगा मैं बहुत आराम से। केमिस्ट्री को ना भैया, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान, ये रसायन विज्ञान समझते हैं हम। रसायन विज्ञान क्या भला हो, इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या हो रसायन विज्ञान? समझ में आया बात? या रसायन विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम हमारा चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया नहीं, अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। CHMICL, केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के नाम का RX लिखूंगा। बात बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम? कुछ समझाया नहीं पहली बात तो रासायनिक अभिक्रियाओं में। अरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया समझना चाहते हो, इससे पहले कुछ और समझो। चैप्टर का नाम समझने से पहले कुछ और समझो, ताकि जो चैप्टर तुम्हारे लिए और आसान बन जाए। मैं भी कह रहा हूँ, मेरी बात तो फोकस लगा रखो। मुझे लग रहा है जिसका लड़की का ध्यान भटक रहा, बीच में से उठा लूंगा और बाहर निकाल लूंगा और ऐसा मारूंगा जैसे मच्छरों को मारते हैं। समझ नहीं बात? या पता लग गया ना? गाल बीच में रख चप 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 ऐसे करके मारूंगा। समझ में आया? चलो, डांस बहुत अच्छा करो आप, करके दिखा दो। आया फिर इनको एक बार और करके दिखा दो। पहला पॉइंट, आज का पहला पॉइंट, क्या तुम जानते हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया कहां से मिलकर बनी हुई है? पूरी दुनिया, ये मेरा शरीर, ये हमारा गेट, ये हमारा बोर्ड, ये हमारी अलमारी, ये हमारा फर्श, ये पूरी दुनिया, ये ट्यूबलाइट, ये फलाना, ये ढिमका, ये मुखड़ा, ये सब कहां का मिलकर बना हुआ? क्या तुमने कभी सोचा है? पता कहां का मिलकर बना? पूरी दुनिया तत्वों तो मिलकर बनी। तत्वों तो, कुत्तों तो नहीं, तत्वों तो। इतनी तुम जानना चाहते हो तत्व क्या हो? इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तो हम समझते हैं यार ये एलिमेंट है क्या, कि भाई जी बता रहे थे पूरी दुनिया एलिमेंट की मिलकर बनी हुई। हर चीज के भीतर एलिमेंट, इसके अंदर भी एलिमेंट, इसके अंदर भी एलिमेंट, उसके अंदर भी एलिमेंट, इसके अंदर भी एलिमेंट, इसके भीतर भी तत्व, इसके भीतर भी तत्व, उसके भीतर भी तत्व, यहाँ भी तत्व, यहाँ भी तत्व, चारों तरफ तत्व तत्व तत्व। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? 1 मिनट के लिए क्लास रोक दो। हाँ, तो पूरी दुनिया किसकी मिलकर बनी? तो क्या तुम्हारे दिमाग में विचार नहीं आता है कि तत्व क्या होंगे? लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हें पता तत्व किसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। हाँ, ये क्या है? लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम्हें पता एलिमेंट क्या हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। क्या है भाई जी? कुछ क्या है वो? ढंग से अच्छी तरह समझाओ ना। अरे मैं कह रहा हूं कि तू पूरी दुनिया तत्व तो मिलकर बनी हुई, लेकिन तुम जानते हो तत्व क्या हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। इसका मतलब पता क्या हो? अब तुम्हारी इच्छा हो रही होगी तो बता ही दो मुझे। इसका मतलब हो, क्या तुमने हाइड्रोजन का नाम सुना? मैंने कहा था नहीं तुम्हें पता, लेकिन तुम्हें पता नहीं। वो तत्व भी तो आया समझ में? तुमने उसका नाम सुना है कैल्शियम का? हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी, उसके अंदर कैल्शियम तत्व की कमी होगी, जब तो उसकी हड्डियां मांसपेशियां मुड़ती चली जा रही। इसके अंदर आयरन की कमी। आयरन का मतलब दूसरी भाषा में क्या हुआ? इसके अंदर खून की कमी। कहते नहीं? फिर आधे सिरप ला के पी रहे, अलग अलग प्रकार की बोतल ला के पी रहे। यस और नो? कोई अनार खा रहा, कोई राशन तोड़ रहा। यस और नो? तो उसके अंदर तत्व की कमी होगी। हमारे पूरी शरीर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, हमारी बॉडी कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, कौन कौन से तत्व चाहिए। ये गेट भी बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, ये बोर्ड भी बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, ये अलमारी भी बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर, मेरा शरीर भी बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ, मतलब तुम्हारा भी। यस और नो? अब तो इन तत्वों के बारे में पता होना चाहिए, तत्व है क्या चीज।
जानना चाहते हो तत्व के बारे में? इच्छा क्या? तो कुछ तत्वों के नाम याद करने पड़ेंगे तुम्हें। समझ में आई बात? यार तुमने लौकी तोरी का नाम सुना है? देखो चाकू तो एकदम तुरंत आसानी से कट जा, हो तो गजब 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 पीस, मूली रख कच 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 गाजर कच 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 ऐसे कर काट ही देते ऐसे करके। कैसे? नो, तोरी की भी ऐसे आराम से चाकू तो आसानी से कट जा, नहीं कट जा। इसका मतलब उनके अंदर भी धातु हो, उसके अंदर भी एलिमेंट हो, उसके अंदर भी तत्व हो। पता कौन से तत्व हो? सोडियम पोटेशियम। सच में सोडियम पोटेशियम उसके अंदर मौजूद हो। तुम्हारे दांत ने डबल रेड टूथपेस्ट जड़ से मजबूत, ये दांत हैं वाइट वाइट हैं, तुम्हारे डिल्ले से हैं, तो ये समझ जाओ ये भी कैल्शियम के मिलकर बने हुए। किसके? कैल्शियम क्या है? तत्व, एलिमेंट। यस और नो? तो इतनी बात मुझे सब बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? चलो, तो तत्वों के बारे में जानना चाहते हो? तो तत्व के बारे में हम तुम्हें बताएंगे। दीवार दिख रहा है, पैंट दिख रहा है, और ये चारों तत्व, खाना, भोजन, राशन, पानी, सब तत्वों का मिलकर बना हुआ। किसका मिलकर बना हुआ? एलिमेंट का। अब तो मेरी भाई जी पक्का इच्छा हो रही है, अब तो बता ही दो एलिमेंट क्या हो। ऐसे ऐसे एलिमेंट पता कितने खोजे गए अब तक ये। हाइड्रोजन, उसके बारे में किसी और ने बताया, वो भी एक तत्व, सबसे पहला तत्व वही है, सबसे पहला तत्व वही है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, एक वो भी तत्व है एक प्रकार का। जो देखिए तुम ना, हीलियम पता क्या, एक प्रकार की गैस भी हो लेकिन तत्व भी है वो। आया समझ में? वो हीलियम देखा तुमने, जो पापा की परी उसमें समुद्र में तैरने जाओ, मुंह में पाइप सा देगा, चश्मा सा लगाकर नू करो जाओ, पापा की परिया पंख से मारो जाओ पीछे, और पीछे सिलेंडर टैंक रखो, उसमें हीलियम भरा हुआ हो। यस और नो? तो हीलियम एक प्रकार का तत्व, हीलियम हुआ। उसके बाद लिथियम, ये मोबाइल फोन जैसे चलते हैं ना, मोबाइल फोन ही हो, इसके अंदर जो बैटरी लगी हो उसके अंदर भी तत्व मौजूद हो। पूरी दुनिया तत्वों तो मिलकर बनी हुई। अगर तत्व की जानकारी नहीं है तो दुनिया की कहीं की जानकारी? फिर कैसी पढ़ाई कर रहे हो तुम? यस और नो? मैं देखो रेड टी शर्ट दिखाई दे रही, कितनी सुंदर सुंदर प्यारी, गिफ्टेड है। मुझे भी नहीं याद है किसने, कौन सी वाली ने दी थी। आया समझ में? कौन सी वाली ने दी थी गिफ्ट में? मुझे भी नहीं याद है कौन सी वाली, समझते हो? दुकान वाली कह रहा हूं मैं, फिर मैं थोड़ा देता कोई। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, गिफ्ट में दी थी, ये तो बात समझ में आई। दुकान वाली गिफ्ट में देवा, हाँ जानने वाली थी। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, नहीं होंगे? तुम्हें समझाएंगे इसमें कौन सा एलिमेंट हमारी टी शर्ट में। अच्छा, बार बार हमारी टी शर्ट को मत देखो, नजर लग जाए इसको। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? अब हम ना इधर कुछ तत्व लिखने जा रहे हैं। इधर तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट, मैं पहले समझा चुका। जितनी चीज हिंदी में लिखूंगा इंग्लिश में लिखूंगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके चलने वाली। ठीक, तो इधर तत्व लिखेंगे, इधर लिखेंगे उनके प्रतीक। प्रतीक को सिंबल डोडे नहीं है, सिंबल। याद रहेगी बात? या इधर तो तत्व लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? उनके प्रतीक। इधर लिखेंगे उनके एटॉमिक नंबर। क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। आइटम नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर। ATOMIC, एटॉमिक नंबर। NUMBER, नंबर। इसे बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या यहां लिखेंगे अंदर, परमाणु संख्या। यस और नो? ठीक। और ये ऐसे तत्व आज तक पता कितने खोजे जा चुके, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तत्व खोजे सब ना। वैज्ञानिकों को नाम नहीं याद करने में, ना उनकी जन्म कुंडली, लेकिन जो उन्होंने खोज जाना हो तो पक्का रखना, खोज कर ले गए। उन्होंने कहा इसके भीतर हाइड्रोजन है, इसके भीतर कैल्शियम है, तुम्हारी हड्डियों में कैल्शियम है, तुम्हारे शरीर के भीतर आयरन है। उन्होंने बताई सारी बातें। तो उन्होंने जो बातें बताई ना, और वो बहुत सारे तत्व रखे गए। आज तक कहते हैं 118 तत्व खोजे जा चुके, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, कितने खोजे जा चुके अब तक? लेकिन हमें से 118 नहीं याद करने, हमें कुछ खास याद करने जिनसे हमारा काम बन जा। क्या बन जा हमारा? जो सब जो होंगे। हम 118 नहीं याद करने, लेकिन जब 11वीं क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा ना, 118 के 118 याद करवा दूंगा। मेरे पास गिटार है, इसलिए सबको मुझसे प्यार है। समझ नहीं बात? और याद करने पड़ेंगे क्योंकि चैप्टर में वहां से याद रहेगी बात। या 100 के 118 याद करने, अभी तो हम 30 याद करने। आज मैं बोर्ड पर 30 तत्व लिखने जा रहा हूं और 30 के प्रतीक लिखने जा रहा हूं, और इधर एटॉमिक नंबर लिखने जा रहा हूं। एटॉमिक नंबर याद करने बहुत आसान है। ये तो एटॉमिक नंबर है, और यहां हो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मास का मतलब मीटर नहीं है, मास का मतलब द्रव्यमान। इसे बोलते परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान भी समझेंगे हम क्या भला हो। याद रहेगी बात? या ठीक।
जो बच्चा इंग्लिश में स्पेलिंग नहीं लिखे जाएंगे ना तो मेरे से पूछ लेना स्पेलिंग। ऐसा मानकर चलते इंग्लिश मीडियम वाले पे इतनी स्पेलिंग आती होगी हाइड्रोजन की, HYDROGEN हाइड्रोजन, ऐसा करके मैं हिंदी में लिखूंगा, स्पेलिंग बोलता चला जाऊंगा। यस और नो? तो सबसे पहला जो तत्व था ना, सबसे पहले जो पहले नंबर पर रखा हुआ, और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें बता चलूंगा, वे सारी बातें याद करनी और सबसे सुनूंगा क्या बात बताई इसके बारे में। चलो आओ, सबसे पहला जो तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसका जो प्रतीक हो ना H, कहीं भी केमिस्ट्री में लिखा हुआ, केमिस्ट्री में मिलेंगे तुम, कहीं भी केमिस्ट्री में H लिखा दिख गया ना समझ जाओ हाइड्रोजन। कहीं भी H2 भी दिख गया ना जी हाइड्रोजन, H के ऊपर प्लस दिख गया ना जी हाइड्रोजन। पहचान लोगे? H2 का नाम भी क्या है? हाइड्रोजन। H का नाम भी क्या है? हाइड्रोजन। H प्लस का नाम भी क्या है? हाइड्रोजन। बात समझ में आई है? चाहे तो तुम हाइड्रोजन लिख दो, अरे हाइड्रोजन लिखेंगे इतना बड़ा बड़ा हाइड्रोजन लिखोगे, सीधा H लिख दो ना, आसान पड़ जा, रास्ता आसान पड़ जा। हाइड्रोजन इतना बड़ा लिखोगे, हाइड्रोजन HYDROGEN इतना बड़ा लिखोगे, सीधा हाइड्रोजन के नाम का H लिख दो, उसका सिंबल ही नहीं है, उसका प्रतीक ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? H2 लिखा है, उसका नाम भी क्या होगा? ठीक है रुक जाओ। एटॉमिक नंबर पहले नंबर पर होगा तो परमाणु क्रमांक इसका 1 होगा। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान देखेंगे उसका, वो भी कितना होगा उसका 1। अब मैं तुम्हें हाइड्रोजन की कुछ खास बातें बता जा रहा हूँ। हाइड्रोजन नहीं पढ़ा रहा, हाइड्रोजन के बारे में बहुत कुछ बता के चलूंगा साथ साथ। अब गौर तो सुनना, हाइड्रोजन पता कैसा था? तो वो कहते हैं पृथ्वी के पास जितनी भी एनर्जी आई ना, हेलो लिसन मी केयरफुली एवरी कैंडिडेट प्लीज फोकस, पृथ्वी के पास जितनी भी एनर्जी मौजूद है ना वह सारी की सारी सूर्य के पास आई। और सूर्य के पास इतनी सारी एनर्जी आई कहां तक? हम बोल रहे, तुम खा पी रहे, पूरी पृथ्वी पर जीवन चल पा रहा, इस पर कहते हैं एकमात्र जो ऊर्जा का स्रोत वो सूर्य। बचपन में पढ़ा मना हो, पृथ्वी पर ऊर्जा इतनी सारी एनर्जी आई कहां तक? सूर्य के पास तक। सूर्य के पास तक कहां आई? हाइड्रोजन तक। हाइड्रोजन तत्व वहां से भरपूर मात्रा में मौजूद है, यही हो हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा। जब पूरी दुनिया में एनर्जी खत्म हो जाएगी ना तो सौर ऊर्जाओं तो काम चलाओगे, सूर्य से आने वाली ऊर्जाओं से। जब पूरी दुनिया में बिजली, हमारे देश में जो बिजली बन रही है ना 60% कोयले का योगदान है। और जो कोयला ना, कोयला का ना टरबाइन लगा कर पानी को गर्म करा जा, पानी गर्म करा जा तो भाप, वो जो गर्म पानी हो ना फिर वो ना टरबाइन को घुमाओ तो फिर तो बिजली तैयार हो। और जब बिजली तैयार हो तो वहां पानी को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करो। लेकिन कोयला, अगर कोयला हटा देना हम तो हमारे यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और कोयला हमारे पास यहाँ निकलता नहीं, कोयला हम वहां से लेगा वो ऑस्ट्रेलिया से, हम यहाँ चाइना के दूसरे देशों से भारत आयात करके लेगा वो कोयला हमारे पास ही नहीं है। इसलिए अगर कोयला नहीं हुआ, इसलिए सरकार चाह रही है अब कि हम ना कोयले को हटा दो और कोयले को हटाकर जो बिजली बनाई जा रही है सोलर ऊर्जा से काम चला हुआ। इसलिए गाँव में पैनल भी लगाए थे मैं, ऐसा समझ, सोलर एनर्जी वाले। ये भविष्य, यही तो ऊर्जा, यही तो हमारा फ्यूचर है। जापान में ऐसा सिस्टम, पता कैसा सिस्टम है वहां? गाड़ी में पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, डीजल डालने की जरूरत नहीं है। चलो वहां तो पेट्रोल डीजल भरपूर मात्रा में मौजूद है। चाइना में क्या है, बस चल रही, उसके ऊपर प्लेट लगी हुई सोलर पैनल, तो चार्ज होगी, चार्ज होने के बाद खुद ही आग दौड़ेगी, खुद ही आग दौड़ेगी। सूर्य के पास बहुत एनर्जी मौजूद है, समझ में आई बात? वह सारी एनर्जी एक प्लेट में इकट्ठी कर ली जाएगी और उस बस को चलने के लिए दिन भर बस चलती रहेगी। उसके ऊपर तो ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा, पेट्रोल भी बच गया, डीजल भी बच गया। और उसके ऊपर जो जगह खाली नहीं पड़ेगा, उस पर कौन बैठ रहा है? वे जमाने गए जब छत पर बैठ के जाओ थे। यस और नो? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? अब थोड़ा ये वाला गाना चलेगा, ऐसा देश है मेरा, सुना नहीं तुमने गाना? हो उसमें देखो ऊपर छत पर बैठ के जाओ शाहरुख खान और प्रीति चिंटा, छिंटा जिंटा, हाँ जो प्रीति जिंटा छिंटा कौन सी भी होगी वो। यस और नो? इतनी बात तो हाइड्रोजन पता लग गया। हाइड्रोजन, जो रॉकेट जो ऊपर जा रहा हो उसके पीछे जो धुआं सा उड़ रहा हो वही तो हाइड्रोजन है। जिसके बादल बन रहे हैं, बादल 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 बादल, वही तो हाइड्रोजन है। समझ में आई बात? ये बादल काहे के बन रहे? हाइड्रोजन के बन रहे हैं। वो जो रॉकेट के पीछे धुआं सा जा रहा ना वही तो हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन बताऊंगा तो हाइड्रोजन के बारे में इतनी बात बताऊंगा तुम्हारा दिमाग हैंग कर दूंगा। सही बात। अरे ये तो टीचर क्या हुआ, ये थोड़ा ही हाइड्रोजन पढ़ाया, ये करके आगे निकल लिए। समझ नहीं बात? अब भविष्य में जहां भी सवाल पूछेगा रॉकेटों के पीछे जो सी गैस यूज हो उसका नाम क्या हो, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा हाइड्रोजन। और ये भविष्य में सवाल पूछे जा नौकरियों के पेपर में, फिर वहां बैठ कर मक्खी मारोगे, मक्खी नहीं मारोगे, मच्छर मारोगे। और तुम नहीं मारोगे, तुम्हारा टीचर मारेगा सामने बैठ कर। समझ नहीं बात यार? क्योंकि तुम पापा के पास पढ़ कर जा रहे हो। किसके? किसके पापा? किताबों के पापा। तुम्हारे पापा नहीं है, किताबों के पापा। बदतमीज होगा तुम। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? परमाणु क्रमांक याद कर लेना, पहले नंबर में वो। इतनी बात बताओ। हाइड्रोजन के बारे में और बातें बताऊं? और भी बातें बता रहा हूं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन, हेलो हेलो
हाइड्रोजन पूरी आवर्त सारणी में जितने भी 118 तत्व ज्ञात हुए आज तक, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फलाना डिमका, स्कूल में ये पढ़ा रहे 7 दिन। इन 118 तत्वों में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व जो धातु और अधातु दोनों का काम करता, जो मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। प्लीज लिसन मी केयरफुली एवरी कैंडिडेट। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन एक प्रकार का ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व, ऐसा जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का काम करता, जो धातु का भी काम करे और अधातु का भी काम करे। अब सोचते हो कि धातु क्या हो, अधातु का हो। धातु वो जिसमें धारा प्रवाहित हो जा, करंट चला जा, सरिया लिया एक तरफ, धारा चली जाएगी, इसका मतलब करंट चला जाएगा उसके अंदर। धारा का मतलब इंग्लिश में करंट, करंट चला जाएगा उसके अंदर, धारा चली जाएगी उसके अंदर, तो इसका मतलब धातु। अगर करंट लकड़ी ली, लकड़ी में धारा नहीं जा रही, वह धातु, नॉन मेटल हुआ। समझ में ये बात? क्या एक तो हो मेटल, एक हो नॉन मेटल। मैटर नहीं, मेटल। तो जिसमें करंट चला जाएगा क्या होगी? मेटल। हिंदी में धातु, धातु नहीं धातु। जिसमें करंट नहीं जाने का उसे क्या बोलेंगे? नॉन मेटल, अधातु। तो एक ऐसे तत्व का नाम बताओ जो धातु अधातु दोनों का काम करता हो, क्या नाम हो? देखो हाइड्रोजन की कितनी बात बताई तुम्हें, समझ में आया बात? या इसे कहमा पढ़ना और भविष्य में भी काम आएगा तुम्हारे। एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद टकरा जाओ किसी तरह और इस पे उंगली रख दो ना, हाथ रख, ये क्या है? हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन के बारे में 6 बात बता दोगे तुझे, 6 बात। कितनी? 6 बात यहीं बैठे, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। हाइड्रोजन इतना ये करके बढ़वा दी कॉपी, पता लग चुका। रॉकेट में कौन सी गैस यूज हो? सूर्य पर जो इतनी सारी एनर्जी आई, कौन, उसका कारण क्या है? यस और नो? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाए? भविष्य का ईंधन। यार इतने तो होशियार बच्चे तुम, इतनी सारी नॉलेज। एक ऐसे तत्व का नाम बताओ जो धातु और अधातु दोनों का काम करता हो। इतने सारे सवाल पक्के हो गए यार, इस लायक कौन बता रहा? तुम बेवकूफ आदमी हो और तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है। टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ, समझ में? टैलेंट पता किसके सामने नाच? डंडे के सामने और खोप के सामने नाच। टैलेंट आराम से बाहर आओ, कभी हमारी बेइज्जती कर दो। समझ में बात? इसका डर सबको लगा। यस और नो? अगर तुम्हें बचना ना किसी चीज से, समझ बात? या और तुम्हें लग रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो मेरे लिए कुछ खाने का ले आया करो, उस तो मुझे गुस्सा नहीं आता। समझ में आया बात? या नहीं, कोई भी पुरुष हो, पुरुष को खाने का बहुत शौक हो, कोई भी पुरुष हो, अगर उससे लोग लुभावने जाल में फंसाना हो ना, अंकों की जाल में नहीं फंसता हो, चुग्गा डाल दो थोड़ा सा, आराम से फंस जाएगा। ऐसे मेरे पर ट्राई मत करना बिल्कुल भी। इनकी तरफ कह रहा हूं मैं। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है तक? चलो हाइड्रोजन के बाद और भी बताऊं हाइड्रोजन के बारे में। हाँ, थोड़ा अपना दिमाग चलाता हूं और हाइड्रोजन के बारे में और बताता हूं। अच्छा, बादल कहीं के बने हुए? देखो क्लास में डिस्कस हो चुका। हाँ, ऐसे पढ़े करो। अब तुम कभी नहीं भूलने के तुम हाइड्रोजन के बारे में। और पहले स्थान पर रखा हुआ आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी ऐसी सारणी जिसमें में 118 तत्व रखे गए, सेटिंग कर रखी उनकी। क्या कर रखी? सेटिंग तो बैठा रखे। पहले नंबर पर हाइड्रोजन को ही बैठाना। ये किन ने बैठाए? मोजले ना। मोजले एक वैज्ञानिक का नाम था, 1983 में बैठाए थे। कह रहे हाइड्रोजन को, ओ कौन जा रहा है? यहाँ बैठ पहले नंबर पर। जी मैं तो वहां बैठूंगा, चाटा ऐसा मारूंगा, याद रखा। तो बैठ पहले नंबर पर। मोजले ने पकड़ लिया, आजा जहाँ बैठ, पहले स्थान पर बैठा दिया सर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन भागो कूद कूद कह रहा चुपचाप यहाँ बैठ जा, कान मारूंगा खींच कर। मोजले ने पकड़ कर ना इसे यहाँ पर बैठा दिया। किन? मोजले, झोज्जनी मोजले। लिख लोगे इसकी स्पेलिंग? जिस पर नहीं लिख के जानेंगे ना कोई स्पेलिंग, मेरे से बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के बाद है हीलियम। हाँ, हीलियम। हीलियम के बारे में जब हम हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के बारे में बहुत सारी सोनी सोनी बातें करेंगे। ऐसा करके हम 30 तत्व समझाएंगे और पूरी जिंदगी तुम्हारे दिमाग में नहीं उतरने के में, और तुम्हें पूरी जिंदगी उनके सवाल पूरी जिंदगी काम आएंगे। तुम यहाँ ध्यान लगा ले, उस पर जाकर तो उस पर क्या ध्यान दे रही? हीलियम कुछ भी भाई जी, कुछ भी। 2 तो हीलियम का जो परमाणु भार हो ना, परमाणु भार लगभग दुगुना हो। नूनी कहने का दुगुना ही हो, लगभग दुगुना हो। क्या हो? 2 दूनी 4 के आसपास। यहाँ तो करें 2 गुना, 1 दूनी 2 नहीं, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होने का। हो सकता है उससे एक आधा ज्यादा हो जाए, आधा कम हो जाए, लगभग इसे याद करना पड़े। ठीक, कोनो दिक्कत छो? अब तुम जानना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा नहीं होती कि हीलियम बता दो भाई जी, हीलियम क्या हो? भाई साहब, हीलियम एक प्रकार की गैस हो, तत्व तो है ही हो, एक प्रकार की ऐसी गैस हो या जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती। समझ में ये बात? या क्रिया नहीं करती ऐसी गैस हो या ये सिलेंडरों में भरकर रखी जाया,
पता कौन से सिलेंडर? वे सिलेंडर जो गोताखोरी करने जाते हैं ना, लोग तैराकी करने जाते हैं, अपने पीछे एक सिलेंडर टैंक लेते हैं। समझ की बात? या जब मैं पहली बार गोवा वाले बीच पर गया ना, गोवा वाले बीच पर गया तो वहां तैराकी करने के लिए, समझ की बात है, सिलेंडर टैंक का ना, तो जो पापा की बढ़िया ऐसे मुंह बंद करके, मुंह में पाइप देके, चश्मा लगाकर बुड़क 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 करके ऐसे कर जाती है। तो पीछे सिलेंडर टंग रहा है ना, उसके अंदर ये हीलियम गैस भरी हुई हो। कौन सी गैस? हीलियम गैस इतनी खतरनाक हो, इसे हम अल्फा कण के नाम से भी जानते हैं। कौन सा कण? इसे छोड़ दो, पहले बताओ हीलियम गैस पता लग गया कहां भरी हुई है? हीलियम एक प्रकार की एक्रीय गैस है। एक्रीय गैस है, इसलिए कह रहा हूं क्लास यूट्यूब पर देख लेना, बहुत जरूरी हो। अभी मैंने कितनी बातें लिखवा तो नहीं रहा हूं, तो बच्चा आज दोनों क्लास पढ़ेगी ना तो टाइम लगाकर यूट्यूब से इन बातों को जो मैं बीच बीच में बता रहा हूं, कौन कौन सी चीजें कहां कहां यूज हो, आराम से बैठ के जरूर लिख लेना कॉपी पे। इस बात को भी हो सकता तुम भूल जाओ, इसलिए ये क्लास मौजूद है, आराम से निकाल कर वहां लिख सकते हो कि भाई जी ने यहाँ यूज बताया था। सब चीज नहीं लिखवा सकता मैं, समझ में आया बात? या तो आराम से बैठे और 1-1.5 घंटा बैठे और लिखो आराम से, उसका एक अलग नोट तैयार कर लेना, क्योंकि भविष्य में बहुत काम आएंगे तुम्हें कि हीलियम यहाँ यूज होगा। मैंने कहा ना इसे हीलियम को अल्फा कण गया, तो अल्फा कण भी लिख लेना। हाँ जी, अल्फा कण गया, दूसरा नाम अल्फा कण है इसका। मैंने कहा ना इसे सिलेंडरों में उपयोग कर गोताखोरी करने वाले, तो बच्चे इतने खतरनाक हो, डेंजर, जिसे ज्यादा नॉलेज चाहिए और भविष्य में जिसे एक भी पर्सन नहीं छोड़ना, और जिसे नौकरी तलाश है, उसे लग रहा है उसकी गरीबी, उसके घर में बहुत गरीबी और गरीबी से बाहर निकल रहा, एक करके क्वेश्चन लिखते चले जाओ, गारंटी के साथ नौकरी 100% वादा कर रहा हूं। समझ में आई बात? है साइंस पढ़ तो ही दो हो गए। ओ हीलियम पता लग गया। अच्छा हीलियम, दूसरे नंबर पर हीलियम की क्या खास बात हो? हीलियम पता क्या? हीलियम एक प्रकार की एक्रीय गैस है। एक्रीय का मतलब जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती। ऐसी कौन सी गैस है जो एक्रीय है? और पता कौन सी? नियोन। ट्यूबलाइट में भरी हुई, इसमें हिम्मत है तो उसमें छेद करके दिखाओ मुझे, और छेद करने के बाद ट्यूबलाइट जला के दिखाओ। मान लो किसी बल्ब के अंदर छेद हो गया हो, उसके अंदर गैस भरी हुई, वे जो गैस है ना वे नियोन गैस हुआ। और नियोन गैस भी ऐसी गैस है जैसी हीलियम गैस है, वह भी नोबल गैस है। नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, कितने सारे नाम है इसके। नोबल गैस कह दो, उत्कृष्ट गैस कह दो, एक्रीय गैस कह दो, या कह दो ऐसी गैस जो किसी के साथ क्रिया ना करती हो। समझ में आती है? उस गैस को तो हम हीलियम गैस कहते हैं। या ना ऐसी गैस है अभी इसकी ट्यूबलाइट के अंदर नियोन भरी हुई, नियोन 1 नंबर पर पढ़ेंगे हम, नियोन गैस भरी हुई इसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर वह भी एक्रीय गैस है, इसके जैसी ये बिल्कुल हुआ। ये सर नो? तुमने देखा कोई बच्चा, कोई जब वो देखा तुमने, जब कोई वेल्डिंग करते तो चिंगारी से निकला में, और वहां तो एक अलग प्रकार की गंध वो आए समझ में, चिंगारी से निकला, तो वहां तो जो गैस हो ना उसका नाम हो आर्गन। वो आर्गन गैस की चिंगारी, वो आर्गन ही हो वहां सिवा, सुगंध देखना वहां तो कैसी है वो। ये सर नो? वो भी हम 18वें नंबर पढ़ेंगे, जब जाएंगे ना दूसरे नंबर पर। अभी तो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? अब पता लगा क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बैठ के देखना कितना जरूरी। कितने तत्व समझाए? जो गोताखोरी करने जाओ, समुद्र के अंदर तैराकी करने जाते हैं, अपने सिलेंडरों में कौन सी गैस भरकर रखे हैं? हीलियम का प्रतीक क्या हो? याद रहेगी बात? या किसी बच्चे को प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ाऊं। हाइड्रोजन को तुम भूल गए, बादल कहेंगे बना। रॉकेट के पीछे कौन सी गैस यूज हो रही? गजब, क्या बात है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? सूर्य के पास इतनी सारी एनर्जी किसके कारण है? गजब 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 गजब, गजबे करती हो बे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम, लिथियम। टीचर वही है जो बिना किताब के पढ़ा हुआ, और टीचर वही हो जो बिना पीडीएफ के पढ़ा हुआ। आजकल जमाना खत्म होगा, किसी के पास बुद्धि खत्म होगी। जिसे देखो कॉपी किताब उठा के लिखवाने पर लगे हुए स्कूलों में, और पढ़ाई थोड़ा ही हो रही। समझ में बात? या पढ़ाई तो वह हो जो बिना कॉपी किताब के हो। समझ में आई बात? या एक चीज बता रहे हो 10 जगह उसके साथ जोड़ के पढ़ा हो, उसके साथ वह हो पढ़ाई। आजकल ऐसी पढ़ाई खत्म हो चुकी। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगले साल अगर मैंने नहीं पढ़ाया ना तो तुम ऐसा जीवन काल में कभी कोई नहीं पढ़ाने जैसे मैं पढ़ाऊंगा। प्रॉमिस कर रहा हूँ, लिख कर पन्ने पर रख लेना इस बात को। जब अगली बार तुम्हारा टीचर पढ़ाने आएगा ना तो तुम्हारे भाई जी तुम्हें पढ़ाने नहीं आएंगे, और तुम्हें मेरी कमी पल पल खड़ी रही होगी। तुम सोचते काश भाई जी आते यहाँ से, मार भले ही मिलती हो फिर भी तो ट्यूशन पढ़ानी यहीं आओ। मार तो भले ही मिलती हो फिर भी यहीं क्योंकि तोड़ा कदम ही जाग, तो पूरी दुनिया में ट्यूशन खुल ले, क्यों नहीं जाते? तुम्हें पता उसके पास, लड़के के पास जादू, लड़का ही भी तो मैं, उस लड़के के पास जादू, जादू क्या है? जादू। अच्छा, लिथियम के बारे में, इसके बारे में बहुत सोनी सोनी बातें हैं। सोचो भाई, देखो लिथियम का जो प्रतीक हो ना Li, इसका तीसरे नंबर पाओ लिथियम। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कॉपी में देख कर लिख लेना
क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ती इसकी, यूज भी नहीं होता इतना ज्यादा, कहीं कहीं यूज होगा। समझ में बात? या मैं नोट्स भेजूंगा, वहां से देख के लिख सकते हो तुम, यस और नो। बस मुझे लिथियम के बारे में जो समझाना उसको गौर तो सुन लो, कान खोल कर। क्या आपने कभी मोबाइल फोन यूज किया है? जी डेली यूज करते हैं। आप छुट्टी तो करो ना, घर जाकर इंस्टाग्राम की आईडी खोल ली, यस और नो। आप कितना भी समझा लो, हम दोबारा फिर नई आईडी बनाएंगे, नए नाम से बनाएंगे। मोबाइल फोन को यूज करने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ेगी। बैटरी को चार्ज करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। एक बार बैटरी को चार्ज कर लो तो वह काफी लंबे समय तक चलती है, 4-5 घंटे ले लेती है। बैटरी के अंदर ऐसा क्या है भाई साहब? बैटरी तत्वों की मिलकर बनी हुई। बैटरी बनाने के लिए जिस तत्व का उपयोग हो रहा बड़ी मात्रा में, उसका नाम है लिथियम आयन बैटरी। और हमारे पास हम ना मोबाइल फोन की फैक्ट्री खोल दी नोएडा में, दिल्ली में पूरा का पूरा सेक्टर खोल दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल दी हमने, लेकिन बैटरी आज तक भी नहीं बना पा रहे हम। बैटरी तो वहां से लेकर आते हैं चाइना से। चाइना के पास लिथियम के बड़े बड़े भंडार, हम फॉलो हो चुके। आने वाले टाइम पर ना देखो, ई रिक्शा चल रही है, मेट्रो, उसमें भी लिथियम यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, उसमें भी देखें चारों तरफ, ओला भी आ गई, देखें तुम ना, बैटरी यूज हो रही नहीं हो रही इसमें। जब बैटरी यूज हो रही उसमें लिथियम का यूज हो, किसका? और भाई साहब जब उसके अंदर लिथियम का यूज होगा तो लिथियम तो हमारे पास है ही नहीं। लिथियम तो एक प्रकार का तत्व, वो चट्टानों में से निकल, और भारत तो भिखारी इस मामले में। तो इसका मतलब भारत की जितनी भी बैटरियां, जितनी भी गाड़ियां और जितने भी मोबाइल फोन सब बंद हो जाने वाले, क्योंकि बैटरी नहीं है। बैटरी का सारा बैटरी, मोबाइल फोन तो अपने घर में बना रहे, उसकी बैटरी चाइना से खरीद कर लेकर आ रहे, और कह रहे चाइना के सामान का विरोध करो, डूब मरो। पता ही नहीं ना, किसी को नॉलेज ही नहीं है। इसका मतलब लिथियम ना, जो बैटरी हो उसके अंदर लिथियम यूज हो, और लिथियम आयन बैटरी की भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कमी, और वो कमी तब तक रहेगी, ये मोबाइल फोन तब तक महंगे रहेंगे। चाइना में हमारे यहाँ जो फोन है ना, ये 50,000 का, वहां 2,000 रुपए का भी दिया है, क्योंकि इनके वहां बैटरी। अभी हमारे यहाँ जल्दी न्यूज आई, पिछले साल की न्यूज बता रहा हूं, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में लिथियम के बहुत बड़े भंडार पाए गए। अगर ऐसी बात है ना, तो दुनिया में तीसरे नंबर का लिथियम का बड़ा भंडार हमारे यहाँ होगा, और सारे मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, और सारी बैटरी भी सस्ती हो जाएगी, और सारी बाइक भी सस्ती हो जाएगी, अगर ऐसा है तो। लेकिन पाए गए, सही बात पता भी नहीं, अभी पाए भी गए नहीं। ऐसे ही कर्नाटक में पाए गए थे। कर्नाटक का एक जिला, उसका नाम है मांड्या जिला, वहां भी पाए गए थे ऐसे साक्ष्य। हम चाह रहे कि हमारे यहाँ लिथियम तत्व एक प्रकार का जो चट्टानों के अंदर तो मिल जाए, और फिर इसका उपयोग करके हम बैटरी बना लेंगे। और बैटरी बना लेंगे तो आसान पड़ जाएगा। हम साइंस भी तो इसलिए पढ़ रहे, तुम इसलिए तो साइंस पढ़ रहे, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि 10वीं क्लास में बैठे और पढ़े, नंबर लिखा ले आए। साइंस को इसलिए तो पढ़ा जा रहा तुम, ताकि तुम साइंस को समझो, और समझ गए ना, इसे अपने जीवन में यूज करना सीखो। क्या है साइंस का उपयोग? आज तुमने लिथियम पढ़ लिया, हिम्मत है तो लिथियम के बारे में भूल कर दिखाओ कि बैटरी देखोगे ना, गारंटी किसी का, जब फोन देखोगे घर जाकर तो फोन बाद में आएगा, मेरी बात पहले याद आ गई, इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी पड़ी हुई है। लिथियम आयन बैटरी पड़ी, भाई जी ने चिल्ला के बताया था। आज फोन देखोगे तो याद आ गई, कल को आज उठा के फोन लगाओगे ना, हेलो बेबी तुम्हें याद, अरे बेबी भाभी गई भाड़ में, लिथियम आयन बैटरी पड़ी इसमें। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? भावना समझ में आ रहा? ठीक है, 1 2 3 लिथियम। अब ये भी पता लग गया कि भारत में लिथियम ही नहीं है, और ये भी पता लग गया लिथियम के भंडार पाए गए। ये भी पता लग गया भारत में फोन तो बन रहा है, लेकिन फोन तो बिना बैटरी के डब्बा। क्या है? डब्बा। तो इसका मतलब डब्बे में बैटरी लग पड़ेगी, और बैटरी कहां से आ रही? चाइना से आ रही। ऐसा, अरे चाइना के सामान का विरोध करने पर लगे हुए बेवकूफ मीडिया कहीं का, जिससे अब उठाकर चाइना के सामान का विरोध करने, भूखे मरोगे। सारा सामान में तुम कपड़े तो बना सको अपने यहाँ, कपड़े बनाने के लिए जो मटेरियल जो चाहिए ना, मटेरियल वो चाइना ही बनाओ, कहां तक उसका विरोध करोगे? समझ नहीं बात? यार नंगे घूमोगे। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। तो लिथियम के बारे में पता लग चुका, तो लिथियम आयन बैटरी पता लग चुका। अब सवाल तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आता होगा, भाई जी आज ये बताओ हम कि बैटरी बनाने के लिए लिथियम का उपयोग क्यों करा, किसी और चीज का क्यों नहीं करते? जानने की इच्छा हो रही ना, बाद में बताऊंगा जब अंदर चैप्टर पढ़ाऊंगा। समझ बात? क्या दूसरे तत्व का उपयोग कर ले जो हमारे यहाँ अंदर मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, उस दूसरे तत्व का उपयोग क्यों नहीं कर लेते? ये भी बात बताई जाएगी तुम्हें साइंस में कि बैटरी बनाने के लिए लिथियम का उपयोग क्यों कर रहे हैं। पता लग रही बात? या आगे चलते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम बेरिलियम का हो बी,
ई, अच्छा बी ए, हाँ बी ए, बी ए, इसका होगा 4। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में बात? या इतनी बात बताओ। अब बेरिलियम का उपयोग भी बताओ। अच्छा मजा आ रहा नहीं यार आज? कोई दिक्कत नहीं तक? अच्छा भी लग रहा है? ठीक है, जहां तक ज्यादा सवाल पूछ, इन तो पक्का 100% कोई सा भी पेपर उठा लो, गवर्नमेंट जॉब का कोई सा पेपर उठा लो, पक्का सवाल पूछेगा 100%। और जब भी पूछेगा ना तभी तुम्हारा पक्ष भावी होगा, भारी हो चुका होगा, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें तुरंत मेरे उदाहरण याद आएंगे। बस मेरा चेहरा आ रहेगा चेहरे में। नींद में हो क्या? कोई दिक्कत? अब बेरिलियम के बारे में समझ लो। किसके बारे में? बेरिलियम के बारे में कुछ ज्यादा खास जानकारी मुझे मिली नहीं। समझ में बात? या नहीं इसका कोई सवाल पूछा जाएगा, बस बेरिलियम का प्रतीक याद कर लेना, बी ए, और इसका बस चौथे नंबर पाओ। बेरिलियम के 5वें नंबर पा जाओ, 5वें बिरानी बोरान, 5वें नंबर है बोरान। बोरान, बिरान कौन बोल रहा है? बोरान, BORAN, याद रहेगी बात? या ठीक, बोरान का प्रतीक हो बी, उसके बाद 5वें नंबर पर आएगा। इसकी भी ज्यादा कुछ खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन जो 6ठे नंबर पाने वाला, उसने तो दुनिया में तहलका मचा रखा भाई साहब, बर्बाद कर रख दिया। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? 6ठे नंबर पर जो आने वाला, इसका नाम है कार्बन। इसे तो तमीज से पढ़ाऊंगा। इसका प्रतीक हो सी का मतलब वो कार्बन, 6ठे नंबर का। इन्हें तबाह कर रख दिया, स्टार लगा रहा हूं उसके ऊपर। इतना सीरियस मामला कार्बन का। अब गौर तो समझना, कोयले का नाम सुना? कोयला कार्बन से मिलकर बना हुआ। हीरे का नाम सुना? हीरा कार्बन से मिलकर बना हुआ। ओहो, ग्रेफाइट का नाम सुना? कहां यूज हो ग्रेफाइट? पेंसिल देखी, पेंसिल की नोक की देखी वो ग्रेफाइट की हो, वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ। हाँ, फिनेल देखा घर में जो पोचा साफ करने में यूज करो फिनेल, वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ। साबुन देखा, साबुन वो भी कार्बन से मिलकर बना हुआ। पूरी दुनिया में कार्बन छाया हुआ। कार्बन ने दुनिया को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लुट गए, बर्बाद हो गए। जब कार्बन को कोयले को जलाते हैं ना, कोयले को जलाते हैं तो हम बिजली बनाते हैं। ट्रेन चलाते हैं तो कोयले का उपयोग करते हैं। तो बिजली बनाने के लिए कोयले का उपयोग कर रहे नहीं कर रहे? और जब कोयला जलता होगा तो उसमें तो कार्बन नहीं निकलता होगा। और कहते हैं कार्बन एक प्रकार का गर्म तत्व हो। जो कार्बन है ना, एक प्रकार का गर्म तत्व हो। और जो गर्म तत्व ना आकाश में जाकर उड़ जाएगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वह ना चारों तरफ हमारी पृथ्वी को गर्म कर दे रही। जब गर्म कर दे रही ना, तो जो आसपास बड़े बड़े ग्लेशियर वे एकदम पिघल जाने वाले। समझ में आई बात? या क्यों? क्योंकि कार्बन हम बड़ी मात्रा में यूज कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में हमने कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, बड़े बड़े भट्टे लगे हुए, इनके अंदर ना जो धुआं निकल रहा है उसमें बड़ी मात्रा में कार्बन निकल कर जा रहा है। और कार्बन एक प्रकार का गर्म तत्व हो, और वो गर्म तत्व ना हमारी पृथ्वी के चारों तरफ तक गर्म कर रहा है। और जो गर्म कर देगा ना, तो इस पर बड़े बड़े ग्लेशियर जो हमारे यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर, हिमालय पर्वत, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहीं उत्तराखंड में ही, चमोली, इसमें उत्तरकाशी में। समझ में आया बात? या जब ये पिघलने शुरू हो जाएंगे ना, जैसे ये पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो नहरों का तो जलस्तर बढ़ ही जाएगा, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। अब जो लोग ना समुद्र के पास रहे, उनके आसपास बिल्कुल समुद्र के घर नजदीक, तो उनके इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। और आ भी रही बाढ़, बहुत जगह बाढ़ आई। इसी कारण तो उसका जीवन ना अस्त व्यस्त हो जाएगा, और उनका जीवन भांति भांति प्रकार से प्रभावित होगा, और उनकी लाइफ स्टाइल होगी पूरी तरह तबाह हो चुकी होगी। इसलिए हम चाह रहे जो कार्बन है ना, इसका कम से कम एमिशन हो, इसका कम से कम उत्सर्जन हो, कम से कम इसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कार्बन को लगातार उपयोग करते चले जा रहे हैं। कार्बन को और बड़ी मात्रा में हम कार्बन को बढ़ा रहे। समझ में बात? या कार्बन देखो कुछ भी बना रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां शेड्यूल में खुली हुई, हमने अपना डेवलपमेंट तो कर दिया, उसके अंदर तो क्या यूज कर निकल रहा? उसके अंदर तो कार्बन। जब कार्बन निकलेगा, वो कार्बन हमारी पृथ्वी को गर्म नहीं कर रहा, और भांति भांति प्रकार से गर्म कर रहा। जब गर्म कर रहा होगा तो ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पता क्या होगा? नदियों का, नालों का और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। और जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग आसपास के क्षेत्र में, तो वहां बाढ़ नहीं आ जाएगी। और जब वहां बाढ़ आ जाएगी ना, तो पता क्या होगा? बाढ़ आने के कारण ये होगा, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका होगा, उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी होगी। यस और नो? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। अब मैं तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, गौर तो समझना। एक एक बच्चे तो पूछूंगा कि मैंने कौन कौन सी चीज का क्या क्या यूज बताया। समझ नहीं बात है? नहीं बताया गया ना, तो तुम गए आज जितने नींद में थे तुम यहाँ झूल रहे थे। आधे मैंने देखे पीछे बैठे, इन गोरा था वो तो लड़ने इसके पैर माथे में गुड्डा सा हटा दिया, बस पीछे को गया। बताऊंगा कौन था भी, कौन झूल रहा था पीछे बैठ कर। तो बताओ कार्बन गर्म तत्व है नहीं है? कार्बन का
कार्बन का इतना ज्यादा यूज हो ना, इतना ज्यादा यूज हो, 11वीं क्लास में कार्बन के नाम की केमिस्ट्री बना दी। उस हम जो केमिस्ट्री बनाई गई, उससे जो यौगिक बनाए गए, हर दिन ना नए नए केमिकल तैयार हो रहे, नए नए केमिकल तैयार हो रहे, कार्बन का उपयोग करके बनाए जा रहे हैं। और वे केमिकल ने यूज कर रहे हैं हम, उन तक कार्बन निकल रहा है। और कार्बन एक प्रकार का गर्म तत्व। अच्छा, कार्बन गर्म तत्व कैसे पता लगा हम कार्बन गर्म तत्व? हमारे अलग में तो कौन सी गैस निकला? CO2। और CO2 जो गैस है उसका सूत्र क्या हो? CO2 इसके अंदर कार्बन नहीं है। ऐसा करके देखियो, करके देखो, गर्माहट आई गर्माहट, इसका मतलब कार्बन था, वो कार्बन ऐसे ही सबके अलग मतलब गैस निकल रही होगी, हमारी पृथ्वी गर्म होती चली जा रही है। और जब जैसे पृथ्वी गर्म होगी ना, तो पानी वाष्पन को ऊपर उड़ेगा और पानी ना फिर ऐसे चलेगा और वर्षा कर देगा कई कई किलोमीटर के इलाके में कोई। समझ में ये बात? या बिना बात की वर्षा हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी गर्म होना हानिकारक। हम चाह रहे कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो। सरकार इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई, हमारी देश की सरकार, दूसरे देशों की सरकारें, वे चाह रही कार्बन कम से कम मात्रा में उपयोग होना चाहिए, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे। हर साल हम एक ना मीटिंग करो, पूरी दुनिया के देश एक साथ मिलकर, जिसको कोप मीटिंग के नाम से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाओ, उस मीटिंग को हर साल हुआ मीटिंग हुआ। हम क्या हो भाई, तुम भारत हो गया, तुम जी मोदी जी, हम तो मोदी जी। अरे यार, अपने यहाँ कंपनी कमी खोल लो, तुमने पूरी दुनिया का नाश करके मार दिया। फिर दूसरे वाले यूरोप वाले, मोदी जी पता क्या क्या यूरोप, तुम बदतमीज हो, पहले तो तुमने करा, हमें कुछ तो करने नहीं देते, पहले तो तुमने करा, फिर हमने खेल लिया, हम तो अपनी कंपनी लगाएंगे इस तरह, कार्बन हम तो निकाल लेंगे। ओ भाई, हम तुम्हें पैसे दे रहे, सच में ही हम तुम्हें पैसे दे रहे। इसमें कह रहा हाँ ना, दे दे कम, हम उन तो पैसे ले आओ, पैसे दे दो, पैसे ले आओ और अपने घर में अपने घर में लगा लो मोदी जी, यहाँ से हमारे देश में लगा लेंगे। और फिर में क्या करेंगे, उसकी बात का पालन नहीं करते। अगली बार फिर मीटिंग हो, फिर उनको घर पर ना कार्बन को कम करने खातर पैसा नहीं है, फिर हम सबके सामने हाथ फैलाएंगे, आराम से पैसे इकट्ठे करके ले आएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं करते कार्बन को कम करने खातर। कंपनी का हम बंद करो, यस और नो? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कार्बन का उपयोग समझ में आ रहा? कार्बन डेंजरस, कार्बन घातक, लेकिन कार्बन अच्छा भी है। हीरा, भूल गए क्या हीरा को? अच्छा, सबसे ज्यादा हीरा पता कहाँ मिले भारत में? पन्ना में। पन्ना की खान कहाँ सी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यस और नो? और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ मिलेगा? जोहान्सबर्ग की खान में। जोहान्सबर्ग की खान ये पड़ती है अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका। सबसे ज्यादा हीरा मिलता है वहां से। यस और नो? लेकिन जो हमारे आधे नु सोच रहे होंगे जी हम हीरा ठेकन ला सकते हैं, हम वो तो अमीर हो जाएंगे। चारों उस पर सरकार का अधिकार है। सरकार का मतलब है वहां चारों तरफ पुलिस पड़ी हुई है, जाना भी मत। उन्होंने ना 8-10 गोली आराम तक माथे में लगेगी गोली सीधी। 6 तत्व तक तो हो गए। यस और नो? और समझो, मुझे मत सिखाओ, आप पैदा भी नहीं हुई थी जब से पढ़ा रहा हूं मैं। नाइट्रोजन के नाम का प्रतीक होगा N। नाइट्रोजन के बारे में जानते हो थोड़ा, ठीक? फिर 7 तक बताने के बाद है ना, फिर तुमसे सुनोगे क्या पढ़ा। अच्छा, मजा आ रहा नहीं यार? नॉलेज मिल रही नहीं मिल रही? भरपूर मिल रही कि कम कम मिल रही? भरपूर मिल रही कि कम कम मिल रही? पूरी मिल रही कि कम कम मिल रही? क्या मिल रही? नॉलेज नहीं, नॉलेज हो क्या? नॉलेज बता रहे, नॉलेज है वाह। जानकारी मिल रही नहीं मिल रही? अब बताओ, अब नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं। दुनिया में जितने भी जीव है ना, कहते हैं अगर ये जिंदा ना, नाइट्रोजन के कारण। पूरे वातावरण के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस मौजूद है उसका नाम है नाइट्रोजन। 78%, 21% ऑक्सीजन, बाकी 1-2% दूसरी गैसें। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। यहां भी नाइट्रोजन चारों तरफ भागी फिर रही, चारों तरफ नाइट्रोजन। मेरे शरीर के भीतर को निकल जा रही है नाइट्रोजन, तुम्हारी अंगों के भीतर को नाइट्रोजन निकल जा रही है। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। पूछा जाता, पहले तो सवाल यही बन गया कि बताओ हमारे वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? नाइट्रोजन। क्या तुम सोचते नहीं कि तुम्हारा जो शरीर हो, मेरा जो शरीर है ना, कोई भी जीव हो, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई प्राणी हो, इतना सा छोटा सा पिस्सू ही क्यों ना हो, क्या हो? सुरसुरु ही क्यों ना हो, सुरसुरी। क्या बुला रही तुझे? क्या बुला रही? जा निकल। इतनी बात बताओ, ये शरीर नहीं है हमारा, इस शरीर के अंदर पता क्या हो? कोशिका हो। क्या हो? और कोशिका के अंदर पता क्या हो? हमारा शरीर बहुत छोटा जो भाग हो, सबसे छोटा भाग, उसे नाम बोलो कोशिका। सबसे छोटी का ये कोशिका। और कोशिका के अंदर पता क्या पाया जा? कोशिका के अंदर DNA पाया जा।
क्या पाई जा? ऐसी हो डीएनए की संरचना, ऐसी हो डीएनए की संरचना, ऐसे डीएनए पाई जा। वो जो डीएनए हो ना हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर डीएनए हो, वो डीएनए भी पता कहां से मिलकर बना? वो डीएनए भी नाइट्रोजन से मिलकर बनेगा, वो डीएनए भी नाइट्रोजन से मिलकर बनेगा। यानी हमारे शरीर को बनाने के लिए नाइट्रोजन तत्व बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तुम्हारा निर्माण नहीं हो सकता, समझ, तुम्हारी शरीर कोशिकाएं नहीं बढ़ सकती। जब जीव जंतु ने इनके शरीर में वृद्धि नहीं हो सकती, पेड़ पौधे बड़े नहीं हो सकते, बहुत जरूरी हो नाइट्रोजन। शरीर की कोशिकाओं में बैठा हुआ, हम समझेंगे नाइट्रोजन के बारे में। भाई साहब नाइट्रोजन घातक भी है। हंसाने वाली गैस का नाम सुना है? लाफिंग गैस। अगर उसे छोड़ देना कहीं तो सुन कर एक पिक्चर भी है ऐसा करोगे। यस और नो? सिलेंसर देखा कि सिलेंसर गाड़ी का, उसके पीछे धुआं नहीं निकलता, उसमें तो NO2 गैस निकला, NO2 और N का नाम क्या हो? नाइट्रोजन। बड़ी खतरनाक गैस हो, जहरीली गैस हो। हीटर का नाम सुना है? हीटर का नाम सुना है? हीटर के अंदर ने जब हीटर बंद कमरे में चला के जल सो जा, खिड़की चारों तरफ तो बंद हो, हीटर चला के सो जा, तो अगले दिन डेथ हो जाएगी। क्योंकि यही तो समझना है कैसे हो जाएगी। उसके अंदर तो नाइट्रोजन रिलीज होगी, और जो नाइट्रोजन होगी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगी। फिर तुम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लोगे और कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस हो, तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंच जाएगी, और जो ब्लड है ना, जो तुम्हारे शरीर में ब्लड है उसका पानी बना देगी, और तुम्हारी तुरंत रात को मृत्यु हो जाएगी, सुबह को मरे मिलोगे तुम। ऐसी बहुत सारी घटना देखी जाए कि एक पूरा परिवार था, होटल में गया था, कमरा चला के सो रहा था, कमरा जो ना कमरे में हीटर चला के सो रहा था, अब बंद करके अगले दिन सुबह मरा मिला हो, रिपोर्ट में भी नहीं आता कैसे मरा हो। इसी तरह डेंजरस हो वो, इसलिए इनके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी हो, नाइट्रोजन के बारे में। यस और नो? किसी बच्चे को पानी नहीं देना, चाहे कितनी कोशिश कर लियो, ठीक है, पकड़ कर रख, पीना नहीं। नाइट्रोजन और सुनो, नाइट्रोजन के बारे में। चिमनी देखी गए, चिमनी भट्टे लगे हुए, उनके अंदर से भी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही। इतनी बात बता दो मुझे, 7 तत्व समझ में आ चुके नहीं आ चुके? सबसे ज्यादा मात्रा में वातावरण में कौन सी गैस मौजूद है? कार्बन। रैपिड ऐसा मारो मैं रखेगा, नाइट्रोजन नींद उतरी नहीं, तो ये झूल लेता है बैठ कर। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, आज मैं अपनी बात ना नाइट्रोजन तक रोकता हूँ। कहाँ तक? कल को मैं 20 तक समझा, 30 तक समझा दूंगा कल को पूरे के पूरे। कहाँ तक? कल को मैं किस टाइम समझाऊंगा? कल को सुबह को 9 बजे के बाद समझाऊंगा, 9 तो 10 बजे समझाऊंगा मैं। हाँ, तो जो बच्चा लेट, जो स्कूल जाएगा ना, जो स्कूल जाने वाला प्राणी, वो जिस टाइम 2 बजे आना तो 2 बजे आ सको, कोई दिक्कत नहीं है। टैब में बैठकर क्लास देख सकता है, मेरी रिकॉर्ड रहेगी यहाँ सब चीजें। ये सर नो? कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो ना भाई। क्लास रोक गया। मैंने कहाँ तक समझाया? मैं समझा रहा हूँ कहाँ तक समझाया। क्लास नंबर जो पिछले वाले लिए थे ना, उसमें मैंने 8 तत्वों तक समझाया था। कुछ बच्चे संडे को नहीं आए थे, तो संडे में मैंने क्लास रिकॉर्ड करी ना, उसकी सारी आवाजी भागी वीडियो की। 8वीं के बाद 8 से लेकर 30 तक के सारे तत्व समझाए, उसकी वीडियो की आवाजी भागी। तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 तक के तत्व सबको लिख लेने। एक बार मैं दिखा रहा हूँ लिखने कैसा, देख लो, किसी कॉपी उठा के देख लो, ऐसा करके लिखने सारे तत्व भी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तो 9वीं क्लास में भी लिखवाया जा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, ये सारे यहाँ तक 30 तक लिख लेने। जिस बच्चे ने नहीं लिखे तो लिख लेना जरूर। समझ में आया बात? या अब इसमें से याद कौन से रखने जिनका मुझे यहाँ काम हो, समझ नहीं बात। अब मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ तुम याद कौन से रखने इसमें। आज हम देखते हैं याद कौन से रखने इसमें। पहले नंबर पर पहुंचो, पहला पॉइंट आज का रासायनिक विज्ञान में क्लास नंबर हम 4 पढ़ रहे। क्लास नंबर 4 में जो भी समझाऊंगा बहुत गौर से समझना। पूरी केमिस्ट्री में भी काम आएगा, 9वीं में भी, 10वीं में भी, 11वीं में, 12वीं में भी, उसके बाद भी सब बच्चों को बताना चाहिए एच का नाम क्या हो, हाइड्रोजन। एच का नाम हाइड्रोजन हो, ये बात पता होनी चाहिए। हाँ, ऊपर का नहीं आ रहा, ये तो बात बढ़िया बता। देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि भाई कुछ तत्व तुम्हें याद रखने होंगे। जैसे पहले नंबर में तुम्हें बताने जा रहा हूं, एच जहां भी दिख गया ना, एच केमिस्ट्री में जहां भी दिख गया उसका नाम हाइड्रोजन होगा। सब बच्चे दिमाग में नोट कर लो, और सबकी खाल उतरने वाली नहीं तो भी
H का नाम हाइड्रोजन। अच्छा H2 दिख गया ना, उसका भी नाम हाइड्रोजन। H3 दिख गया ना, उसका भी नाम क्या हाइड्रोजन। बार बार ना बताना पड़ा मुझे। H2 H3 हो, कुछ भी नाम दिख गया हाइड्रोजन, मुझे हाइड्रोजन नहीं लिखने का बार बार में, H2 लिख के चल दूंगा, H लिख के चल दूंगा, समझ जाना हाइड्रोजन है। समझ गए जो, याद रखना। दूसरे नंबर पर याद रखना, गौर गौर से समझ लेना, जहां के दिख गया ना उसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम बार बार ना बताना पड़ा, अभी 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 आ लिया मैं, याद रखना बात। या K2 दिख जा, K3 दिख जा, K4 दिख जा, नाम सबका क्या है, पोटेशियम। अभी मैं बता रहा हूँ पोटेशियम, हिंदी में भी वही नाम है, इंग्लिश में भी नाम है। समझ बात। या स्पेलिंग देख कर लिख लेना, बहुत आसान बात है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। तीसरे नंबर पर चले जाओ, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे यहाँ Na, उसका नाम होगा सोडियम। Na का नाम सोडियम होगा, हिंदी में भी वही नाम, इंग्लिश में भी वही नाम है। Na2 हो चाहे Na3 हो, समझ में, मेरे तरफ Na चाहे 4 भी हो, चाहे Na लाख भी हो, नाम उसका सोडियम ही रहेगा। क्या रहेगा उसका नाम, उसे केमिस्ट्री में हम सोडियम पढ़ेंगे। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई। कौन सी चीज, पोटेशियम को पता लग गया कहाँ पर करेंगे, केस यार भूलने के तो नहीं है। 30 की 30 नहीं याद रखने, जो सबसे ज्यादा यूज हो गए, जो मैं बोर्ड पर आज बता रहा हूँ, ये याद रखने। 30 के 30 याद रखो या ना रखो, लेकिन 30 तक कैसा माना जाता है, कलम वाइज उसके याद होने चाहिए। समझ बात है, 1 से लेकर 30 तक एक अच्छे बच्चे की यही पहचान होगी, वो 30 तक याद रखेगा। ये सर नो, लेकिन ये तो इनकी तो प्राथमिकता, ये उनके लिए जो कुछ नहीं पड़ता उसे तो याद रखने पड़ेंगे। चौथे नंबर पर चले जाओ, चौथे नंबर पर जैसे मैंने पूछा ना भाई, एस का क्या नाम हो, एस का नाम है सल्फर। सल्फर चल चल घर नहीं, सल्फर हिंदी में भी नाम है, इंग्लिश में भी नाम है। चाहे H2 कह दो, समझ, चाहे H3 कह दो, S4 कह, नाम सल्फर ही रहेगा। ये सर नो बात ना करो बिल्कुल भी, क्योंकि नंबर आने वाला। फिर 5वें नंबर पर चले जाओ, अगर कहीं की ऐसा लिखा हुआ ना O, तो O का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ना इंग्लिश में भी नाम है, हिंदी में, मैं पहले ही कह रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेगा, हिंदी वाला हिंदी में। तो O2 का नाम हो, चाहे O3 हो, चाहे O4 हो, नाम इसका ऑक्सीजन ही रहेगा। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी लिखा हुआ ना, तो मैं पूछा ऐसा बेटे क्या पढ़ा जी, ऑक्सीजन, इसे क्या पढ़ा जी ऑक्सीजन, इसे क्या पढ़ा जी ऑक्सीजन। पढ़ने की बात चल रही है अभी, जैसी बात बताई जा रही है ऐसी याद रखनी है अभी, ज़्यादा भाव नो मनी बहना। 7वें नंबर पर चले जाओ, 6ठे नंबर पर चले जाओ। 6ठे नंबर पर जो बताया जाएगा ध्यान से सुनना गौर से अच्छे तरीके से। अगर हम कहने लगे भैया एक बात बताओ, ये Fe है, Fe का नाम बता, क्या बताना, आयरन। आर्यन नहीं, आयरन, आयरन रहेगा उसका नाम। Fe का नाम क्या, चाहे Fe2 हो भैया, चाहे Fe3 हो मेरी तरफ से, चाहे Fe4 हो, नाम हमेशा आयरन ही रहेगा। याद रहेगी बात, या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सुनो बेटे, और सुनो, 7वें नंबर पर जहाँ Mg दिख गया ना, Mg, उसे मैग्नीशियम पढ़े। मैग्नीशियम, 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 चाहे Mg2 हो, Mg3 हो, Mg4 हो, तो क्या पढ़ेंगे इसे, मैग्नीशियम। सोच लो अभी, क्योंकि अभी नंबर लगेगा। ऐसा करके सारा मिटा दूंगा, बता इससे क्या पढ़ेंगे, बता इससे क्या पढ़ेंगे, इसे मिटा दूंगा सारा, इसमें तो कुछ भी लिख दूंगा ठाक, बता इससे क्या पढ़ेंगे। नहीं बताएगा ना, भूस भर दूंगा फालतू, क्या देगा ना। इसलिए गौर से देखते चलो सर, कि कोई सा पूछ सके भाई जी Mg3 लिख देंगे, बता से क्या पढ़ेंगे, भाई जी लिख देंगे S3, बता से क्या पढ़ेंगे। तो जो याद होगा जब तो बोल लोगे तो क्या पढ़ेंगे, जो गौर से देख रहा हो जब तो पता लगा क्या पढ़ेंगे। 8वें नंबर पर चले जाओ। 8वें नंबर पर जिसे हम कहने लगे Ca, इसे पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम पता लगा, कैल्शियम पढ़ेंगे, ठीक। चाहे Ca2 हो, चाहे Ca3 हो, चाहे Ca4 हो, वो समझाने के लिए तुम होते हैं, नहीं होते वो अलग बात है। समझाने के लिए Ca2 हो, Ca3 हो, Ca4 हो, कुछ भी हो, पढ़ेंगे कैल्शियम। वही कैल्शियम हो जिसकी तुम्हारी हड्डियों में कमी हो, वही कैल्शियम हो जिसके दांत बने हुए हो। 8वें के बाद 9वें नंबर का जो तुम्हें पता होना चाहिए, सबकी जुबान पर रटना चाहिए, कौन सी चीज क्या क्या पढ़ेंगे। यस और नो, क्या, हाँ, सी के नाम का इसका कार्बन पढ़ेंगे। पूरी केमिस्ट्री में जहाँ सी दिख गया ना, C2 दिख जा, चाहे C3 दिख जा, C4 दिख जा, पढ़ेंगे कार्बन ही, ठीक। 10वें नंबर पर चले जाओ, जहां N दिख गया ना, N, वहां पढ़ेंगे नाइट्रोजन। कौन सा जन, चाहे N2 दिख जा, चाहे N3 दिख जा, N4 दिख जा, पढ़ेंगे नाइट्रोजन ही। वो दिक्कत है किसी बच्चे को, पढ़ना सीख गए, हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, पढ़ने का तरीका वही रहेगा, बस इंग्लिश वाला नाम इनका इंग्लिश में निकलेगा, नहीं तो पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है, क्या हिंदी और क्या इंग्लिश। समझ की बात है, वो तो बस बांट दिया गया। समझ की बात है, दिखावटीपन चल रहा है चारों तरफ, ज्ञान तो वही है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत क्या है,
तू क्या हाथ क्या करंट ले रही है उससे? इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई तो मैं शॉर्टकट करके पूछ लूँ भाई क्या कर रहा तू? ऐसा करोगा हाथ रख कर नू कर रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक चले? पता लग गया किसी किसी क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक रुक जाओ। एन ए को पता लग गया, इसे बताओ करे एन ए को क्या पढ़ेंगे? भूलने तो नहीं। के को क्या पढ़ेंगे? इतना चिल्लाओ यहाँ से, अभी थारी बुझ जाएगी थोड़ी देर बाद। एफ ई को क्या पढ़ेंगे? आयरन। फेरस भी पढ़े, फेरस ज्यादा बाबा नहीं पढ़ना चाहिए। 11वें नंबर पर जाओ। 11वें नंबर पे एक और याद आया मेरे, जेड एन को पढ़ो जिंक। जिन नहीं जिंक, हाँ जिंक पढ़ेंगे। जेड एन आई जिंक पढ़ेंगे सर, चाहे जेड एन 2 हो तब भी क्या पढ़ेंगे? जिंक। जेड एन 3 हो, जेड एन 4 हो, पढ़ेंगे क्या केमिस्ट्री में? जिन। चुड़ैल नहीं, चुड़ैल का भाई नहीं आया, जिंक की ख्याल नहीं, जिंक। तो जेड एन को क्या पढ़ेंगे? सी को पढ़ेंगे कापर। पापा नहीं कापर। कुछ लोग कोपर बोल लो, कुछ लोग कापर बोल लो। तो मेरे जैसा जो, हाँ मेरे जैसा समझो वो कोपर ही बोल लो, कोपर या कापर कुछ भी बोल दो, कोपर कह दो कापर कह दो, तांबा वही है। अच्छा और हाँ इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? पढ़ना सीख गए? अब एक बच्चे का नंबर लगा रहा हूँ, उस बच्चे से पूछूंगा इसे क्या पढ़ेगा जिसमें मुझे शक होगा। ठीक मुन्नी बदतमीज जगह तू सुधर जा। मुन्नी बता करेगा H2 क्या पढ़ेंगे? बैठी बैठी बता। हाइड्रोजन बता। N3 क्या पढ़ेंगे? Cu3 क्या पढ़ेंगे? चुप। क्या? Cu3 क्या पढ़ेंगे? कार्बन। Cu3 कार्बन पढ़ेंगे। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई कोपर से ना मरे मेरे दीवान। क्या पढ़ेंगे सर? बाद में भी वही बदलना चाहिए ना, अपना स्टेटमेंट क्यों बदल रही है? पहले तो पता नहीं मैंने क्या क्या कह रखा किसी को। चुपचाप बैठे रहे भूत उड़ेदार। नो कमेंट्स। O3 को अच्छा O4 को क्या पढ़ेंगे? तू ना बोलिए। Mn को क्या पढ़ेंगे? Mn को पिछली क्लास में आया था, संडे वाले दिन आया था। कौन से नंबर पे Mn लिखवा था कॉपी में? कौन से नंबर पर? पढ़ना ही नहीं, मजा ले रहा घर बैठ कर। Mn को मैंगनीज पढ़ेंगे, देखना चाह रहे तो पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा घर बैठ कर। चुप जाओ बात तो करो। उसके बाद देखो बता भाई Zn को क्या पढ़ेंगे? जिन। जिंक। Fe को क्या पढ़ेंगे? भूल गया क्या पढ़ेंगे? Fe को आयरन पढ़ेंगे। इसे क्या है? छुट्टी मार जरूरत क्या पड़ रही? संडे वाले दिन नहीं आया था ना, खड़ा हो जाओ। संडे वाले दिन नहीं आया था, खड़ा होकर सुबह को संडे। चुप हो जाओ बात ना करो। Fe2 का नाम क्या है भाई? Fe2 एक्सीडेंट करवा लो। आयरन। बात नहीं करना है कोई बच्चा बात नहीं करने का। Ca2 भाई Ca2 का क्या नाम है? याद करने अभी जरा करे। Ca2 का नाम देखा क्या बताया? चिल्ला चिल्ला क्या Ca2 का नाम क्या? इसे तो कह रहा है मैं, मुझे बताना कितना ध्यान है तुम्हारा ऐसी कॉपी पर। अभी अलग करेगा अभी एक बार हाथ से निकाल लूँगा तेरे में जरूर। अभी मैंने पर रख ले तुम कौन कौन मिस्टेक हो रही तेरे में। Cu2 का क्या नाम है? कॉपर। कोई नहीं बोलना, चुपचाप बैठ रही यहाँ शांति से अच्छे तरीके का। N3 का क्या नाम है? N3 का वीडियो पड़ी मैंने, जिस पे जाकर तुम मैंने बॉन्दरो बनाई वाली आया समझ। चुप रहो बात ना करो। अभी हाल मैं देख जो बताना ना, इनमें सब को हाथ नहीं करना, मेरे दिमाग में छप गए हैं। हालिया में इनमें हाथ निकाल लूंगा मैंने।
चुप रहिए, कुछ ना बोल, कोई नहीं बोलने का। K3 का नाम क्या है? K3 का नाम कार्बन। K3 क्या, तो कार्बन आएगा सर दिमाग में। क्या K3 का क्या? K3 का नाम, K3 का नाम अब तो वही इंग्लिश चला गया था ना मामला। इंग पढ़ा लिखा वर्ग बैठा हुआ। रुक जाओ कर एक CU जिस तो पूछो सिर्फ बोलेगा और कोई नहीं। Na2 बताइए इनके लिए क्या नाम है Na2 का? मंगने देख वहां देख, खाज मार रही तेरे इधर उधर जिंदगी में तेरे। क्या नाम है उसका? सोडी तो याद रख लेना, सोडी तो सोडियम या मुन्नी सोडियर की गली में तो वो उन्हीं गली में रहो ना। देख पूछ इसका चाचा ही तो है ना। ओहो बात मुझे भी कैसे कैसे याद नाम लगा, याद होगी। सेल्ली की गली में बताओगे तू? हाँ देख सर याद है इनके का नाम, सेल्ली खांडू सब याद रखे मैंने। सोसा बैंड सब ही बात है। बज्जा की थारी बैंड। ये सर नो नमस्ते। चिल्लाना नहीं आया, बैठ के फालतू का विरचन नहीं करना है। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, ठीक तो ऐसे याद कर ले करो। हटा दो सर, ठीक। अब आ लिया तुम्हारा नंबर, अच्छे तरीके से नंबर आएगा तुम्हारा। अब इस बार कोई भी कंफ्यूज हुआ ना, चुप रहियो, कोई नहीं बोलना है बिल्कुल भी, अच्छे तरीके से। जैसे मैंने कहा K2 बताइए करे गुल्लू, इसका नाम क्या है? पोटेशियम। चुप, कोई नहीं बोलने का बिल्कुल भी। Na2 तू बता क्या नाम है इसका? सोडियम। कोई नहीं बोलने का बिल्कुल भी। Cu2 प्रिंस क्या नाम है इसका? Zn2 का नाम बताइए क्या Zn2 का नाम? जी जुज्जू खाए ल, दूध पी ल। तो भैया Zn का नाम नहीं बताया जा रहा। O2 का नाम ऑक्सीजन। अब ये तो मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ये तो मैं मिटा नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन इधर और कुछ भी डेंजरस चीज लिखने जा रहा हूँ। अगर वो नाम नहीं याद हुए ना तो समझ जाओ तुम मरोगे मेरा। तो मुझे पता, मैं ना माथे की लकीर देख के बता दूं 3 किसके याद हुआ नहीं हुआ। ये टेक्निक्स है यार। कौन मेरे सामने झूठ बोला देख के बता दूं मैं। किसकी आंखों के भीतर क्या चल रहा है वो भी मुझे पता रहा है, इसकी पढ़ाई कर रखी है मैंने। अभी बता दूं तुम क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। समझ नहीं बात है। आलिया तुम्हारा नंबर मजाक नहीं कर रहा मैं। आलिया नोट, चुप हो जाओ। आलिया किसका नंबर लगा देखो ध्यान से। अभी तुम सोच रहे मैं कहीं मेरे तरह सुन रहे हो। चुप हो जाओ, बात करो। और आधी ने सोच रही कहीं मेरी बेइज्जती न कर दो। चुप हो जाओ, बात ना करो। अब देखो पॉइंट सुनो अच्छे तरीके से ध्यान। कहीं भी अगर OH दिख गया ना, कहीं भी OH को हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड। इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है नाम। हाइड्रोक्साइड की स्पेलिंग चाहे तो पूछ सकते हैं मेरे को पुणे में जाकर। हाइड्रोक्साइड, हाँ पढ़ना सीख लो बेटे। हाइड्रोक्साइड HYDROOXID हाइड्रोक्साइड। याद रही बात या यो हाइड्रोक्साइड। दूसरा अगर ऐसे लिखा हुआ ना OH और यहाँ लिखा हुआ 2 तो इसे बोल लेंगे। पहले इसे पढ़ना सीख लो। OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस इसे पढ़ेंगे OH। इसे बोलेंगे OH का होल थीराइज, OH का होल थीराइज। क्या पढ़ना है? OH का 3 रबट मारता इसलिए मैं पढ़ना सीखा रहा। चुप। OH क्यूब रबट लग रहा, क्यूब दिख रहा था। OH का होल थीराइज, OH का होल ट्वाइस, OH की बात 2 कौन बोल रहा है? पता लग चुका। लेकिन नाम इसका वही होगा, हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा इसका? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा एक बात, बाबू ओए बाबू, CO2 पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन, C का नाम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई। अब फंसोगे तुम।
अब देखो बहुत गौर से समझना, सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करा जा रहा है, बहुत गौर से। अगर यहाँ ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ SO4, तो सब बच्चे इसका नाम याद रखना। इतनी डेंजरस चीज तुम पक्का भूल ही जाओगे, चाहे कितना भी कोशिश कर लेना। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, 1 मिनट में सुनना हो तुरंत। सल्फेट, सल्फास नहीं है, सल्फेट, सलेट नहीं है, सल्फेट, 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 SO4 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 सल्फेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड, याद होगा पक्का, OH हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक अगर गाड़ी दे रहे हो, तेरी मां कीजिए, तेरी मां कीजिए। क्या होगा? हम तो जे कह रहे हैं, इसका क्या भाई, हम तो जे कह रहे, इनका क्यों डैश डैश हो रहे? चलो चुप हो जाओ, बात करो। कोई दिक्कत है क्या? NO3 का नाम, NO3 का नाम देखेंगे, जहां भी केमिस्ट्री में NO3 दिख गया ना, उसका नाम हो नाइट्रेट। इंग्लिश में भी SULPHAT, सल्फेट। इसे बोलेंगे नाइट्रेट, नाइट्रेट, याद रहा ये बात? या नाइट्रेट, NO3 का नाम नाइट्रेट, 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 NO3 का नाम नाइट्रेट, SO4 का नाम सल्फेट। कोई बात नहीं, कोई ले लो। जहां O2 दिख गया ना, O2 या O2 दिख गया, से पढ़ेंगे ऑक्साइड, ऑक्साइड। इतनी तेज चिल्लाओ, पड़ोस में कोई मेहमान होगा उठ कर भाग जाएगा बिना चाहेंगे। सुन लो चतरी, ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड ही तो। क्या होगा? मुन्नी के लिए तेने पूरी क्लास का ऑर्डर रखा है। संडे तेरे मर जाता है यहाँ से। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, चले आगे चले। हाँ, अरे करी बढ़ रहा, चाचा रोने लगे ना, यहाँ तो ऑक्सीजन बता रहे थे, यहाँ ऑक्साइड बता रहे। चाचा याद कर लो, हम कह रहे हैं ना यहाँ से कर लो। तो क्या दिक्कत होगी चाचा? आराम आराम तो बताओ ना, तुम तो सारी माली की मक्खी तरह चिपट जाओ। चल बता दे दिया। इसके हार्मोन बिगड़ रहे। बात ना करो, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। चलो O2 हो गया, NO3 हो। जहां भी केमिस्ट्री में CO3 दिख गया ना, चिल्ला का आप पता क्या कहना नुगाना जी? कार्बोनेट, CARBONAT, स्पेलिंग में साथ साथ बता रहा हूं। कार्बोनेट, कार्बोनेट, स्पेलिंग CARBONAT, ठीक? कार्बोनेट। अरे तुम की बोल रहे हैं बताने के लिए, जो बैठा हुआ है इसमें 1-2 कीटाणु बैठा हुआ ना, ऐसा ही इंग्लिश मीडियम वाला बैठा रहा ना, सही बात है। तो हिंदी क्या इंग्लिश? मेरी क्लास में कोई हिंदी नहीं, कोई इंग्लिश नहीं। तो क्या करना नैना का? 1 2 3 4 5 6। तो CO3 का नाम क्या होगा? कार्बोनेट। O2 का नाम क्या जाएगा? ऑक्साइड। NO3 का नाम वॉल्यूम कम कर, पापा चले जाएगा। SO4 का नाम CO3 कार्बोनेट, OH का हाइड्रोक्साइड। O2 को हम ऑक्साइड पढ़ेंगे, याद रखना बात। या जहां मैं क्या दूं, यहाँ ना क्या हो, यहाँ तो पीछे तो बताने क्या क्या बता रखा है। जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया बेटा। ये सर नो चले, ये याद हो गया क्या? अरे भाई याद हो गया। SO4 को क्या पढ़ेंगे? एलिया बेटे में तहलका मचाना हूँ, मजाक नहीं कर रहा। O2 क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड, CO2 कार्बन, सल्फेट। ये बाकी पिक्चर देख आया था। ये चलो हाथ रख, OH को हाइड्रोक्साइड, याद होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO, पहले मैं मुंह से बोल दूं, SO4 को सल्फेट,
NO3 नाइट्रेट, O2 ऑक्साइड, CO2 कार्बोनेट। याद हो गए? पक्का? प्रोमिस? लव यू? इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? लव यू तो बोल रहा है बस, सिंपल। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये तो बहुत साधारण सी चीज है, चलता फिर तो कोई बोल रहा आजकल। हाँ, और ये सारा पोर्शन लिखो, ये सारा पोर्शन लिखो, याद हो जाना चाहिए सारा भी, लिखते लिखते। रोक 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 रोक, दोबारा लिखी सर जो कहा, फिर को याद करने नहीं, याद नहीं करने, फिर पे भी करना जिस तरह बोर्ड पर करवाया, फिर कॉपी में कर। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो जी, बच्चे के याद हो गए ने कि Zn का नाम जिंक हो, Al का नाम एल्यूमिनियम हो, चुप जाओ बातें करो, H2 का नाम हाइड्रोजन हो, या SO4 का नाम सल्फेट हो, CO3 का नाम कार्बोनेट हो, Ca का नाम कैल्शियम हो, K2 का नाम पोटेशियम हो। तो देखो इनका हम सूत्र बना सको। देखो ये तो हमारे तत्व जो सिंगल सिंगल पीस है ना, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ये तो हमारे तत्व, और तत्वों को मिलाकर यौगिक बनाया जा, तत्वों को मिला क्या बनाया जाए? यौगिक। इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। छोटे छोटे एलिमेंट आपस में मिल जाना तो एक कंपाउंड तैयार करते हैं, एक हमारा तत्व यौगिक तैयार करते हैं। गौर तो समझना अच्छे तरीके से। एक तरफ तो लिखा हुआ हमारे पास कार्बन, एक तरफ लिखा हुआ ऑक्सीजन, एक तरफ लिखा हुआ कार्बन, एक तरफ लिखा हुआ ऑक्सीजन। एक एलिमेंट ही हो रहा, एक एलिमेंट ही हो रहा, एक तत्व हो रहा, एक तत्व हो रहा। दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को जोड़ दो, सी में प्लस O2 कर दिया तो बन जाएगा हमारा CO2। बन गया ना हमारा CO2। एक तो ये भी कार्बन हमारा, ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, दो तत्व हमारे पास, एक तत्व हो रहा, एक तत्व हो रहा। दोनों तत्वों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने में पूरा का पूरा एक नया 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 जो बन गया ना हमारा, ये एलिमेंट नहीं है, इसे हम बोलते हैं यौगिक। इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। इसे कंपाउंड कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, सब्सटेंस, सब्सटेंस। दूसरा नाम इसका कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। हिंदी में कहते हैं यौगिक, इसे तो कहते हैं पदार्थ। पदार्थ कह दो, या दूसरा नाम है यौगिक। मोदी नहीं, यौगिक। याद रहेगी बात यार। तो दो नाम है इसके, सब्सटेंस कह दो या कंपाउंड कह दो, पदार्थ कह दो या यौगिक कह दो। जो दो तत्व, दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनागा ना, उसे हम यौगिक कहते हैं, यौगिक। और ये नहीं तो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। नमक हमारा, तो नमक का पता क्या सूत्र हो? नमक का भी सूत्र हो, केमिस्ट्री में हमने सबके सूत्र बना रखे। NaCl हो नमक का सूत्र। तो ये सोडियम नहीं है, Cl का नाम क्लोरीन नहीं है, तो क्लोरीन को क्लोरीन नहीं पढ़ते, क्लोराइड पढ़ो। तो जब मैंने इधर लिखवाए थे ना तुम, उसमें एक और लिख दियो कि Cl हो चाहे Cl2 हो, तो उसका नाम हो क्लोराइड। क्लोराइड साइड में चाहे तो लिख सकते हो, Cl2 का नाम क्लोराइड हो। यस और नो? तो Cl2 का नाम क्या हो? क्लोराइड। तो पता लग गया सब्सटेंस या यौगिक क्या कंपाउंड क्या हो। सारे नाम याद रखने, देखो अच्छे तरीके से, आलिया में तुम्हारे पास ही। तो ये तो हमारा एक एलिमेंट ही हो रहा, दो एलिमेंट को जुड़ेगा हमारा पूरा का पूरा जो नया बनाना है, इसे सब्सटेंस कहते हैं, ये पता यौगिक कहते हैं, सब्सटेंस, सब्सटेंस। इसे कहते हैं कंपाउंड या पदार्थ या यौगिक। ज्यादा ना चिल्लाना, आराम से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चिल्लाने तो कोई फायदा नहीं होने का। ये भी हमारा एक सब्सटेंस है पूरा का पूरा, सब्सटेंस। ये कंपाउंड भी कह सकते हो, कंपाउंड। ये यौगिक कह दो, यौगिक। तो हाँ पदार्थ कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो हमारे पास ये कंपाउंड, दो हमारे पास एलिमेंट है ना, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके तो हमारा एक कंपाउंड तैयार हो। कंपाउंड को हम यौगिक कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पूरी केमिस्ट्री में पदार्थों का ही अध्ययन करते हैं। पूरी जो केमिस्ट्री ना, इस केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं सब्सटेंस को, या हम किसी कंपाउंड को स्टडी करते हैं। और ये कंपाउंड के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और कंपाउंड के बारे में जानकारी जब भी होगी जब मैंने तुम्हें जो चीज़ याद करनी दे रहा था ना थोड़ी देर पहले, वे सब चीज़ें तुम्हारे अगर याद होगी तो तुम भी कंपाउंड के बारे में पढ़ सकते हो, तुम यौगिकों के बारे में, पदार्थ के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। दोबारा मैं कह रहा, मेरी लैंग्वेज पकड़ने सीख जाओ। मैं भले ही तेज बोल रहा हूँ, सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए। बहुत आराम से सरल भाषा में बोल रहा हूँ, कोई हाई तो नहीं बोल रहा हूँ। जितनी बातें बताई मैंने सारी पूछ लूँगा। याद रखना बात, या मैंने क्या समझाया। एक और समझ लो, एक चीज़ और समझ लो। जैसे हमारे पास लिखा हुआ H और एक लिखा हुआ मेरे पास Cl लिखा हुआ HCl, तो H में Cl जोड़ दे, एक तत्व भी हो रहा मेरे पास, एक तत्व भी हो रहा, एक एलिमेंट ही हो रहा, एक एलिमेंट ही हो रहा, दोनों को मिलाकर बन जाएगा HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे बोल लो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। H का नाम क्या है? हाइड्रोजन। Cl का नाम क्या है? क्लोराइड।
तो ये हमारा कंपाउंड, इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट? दो, एक तो हाइड्रोजन हुआ, एक क्लोरीन हुआ। तो हाइड्रोजन को और क्लोरीन को दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना? कंपाउंड। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड के नाम याद होने चाहिए अगर केमिस्ट्री पढ़ रही तो। ये केमिस्ट्री, ये नाम कक्षा 9 में सीखा जा, और कक्षा 9 में तो मारा मजा था बैक। ऐसा समझो, कक्षा 9 में क्या हुआ, अब जब तुम 10वीं में आ गए तो इसे कहते हैं बचपन की गलतियां। तो बचपन में जो तुमने गलतियां करी ना, मैं यहाँ दुख देगी, इसलिए उन दुख को, दलदर को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो 9वीं और 10वीं कंबाइन करके पढ़ाऊँ मैं, इसलिए 9वीं का अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जा, किताब भी उठाकर पढ़ने लगे। तो इतनी बात बताओ, कंपाउंड समझ में आ गया? तो कंपाउंड कह दो, सब्सटेंस कह दो, पदार्थ कह दो, यौगिक कह दो। कोई पदार्थ ना बहुत सारे तत्वों को मिलाकर बना, बहुत सारे तत्वों को आपस में जोड़ देना तो पूरा का पूरा एक पदार्थ बन जा, यौगिक बन जा। बहुत सारे एलिमेंट को हम आपस में ऐड कर देना तो ऐड करने के बाद हमारा सब्सटेंस या कंपाउंड तैयार हो। याद रहेगी बात? या खड़ी हो, क्या बताया? बस ध्यान तो सुन लो क्या बता रही, क्योंकि ये तरह तो पूछा जाएगा। बहुत सारे पदार्थ हो ना, उनमें मिलाकर क्या तो हमारे पदार्थ हो। इंसान मेरे तो दो ही तरीके से बच सको, क्या तो उसकी किस्मत अच्छी हो, क्या फिर उसकी नीयत अच्छी हो, नहीं तो मेरे तो कोई बचता नहीं। क्या कहा मैंने? कोई भी इंसान मेरे तो दो तरीके से बच के जा सके यहाँ से क्लास में, क्या तो उसकी किस्मत अच्छी होगी, नीयत अच्छी होगी, नहीं तो बचता नहीं है। अभी मेरे घर में बात सुन चुपचाप, खड़ी को चुपचाप बात सुन शांति से, बीच में ओवरटेकिंग पसंद नहीं है मुझे। डोंट प्लीज डोंट टॉक टू मी, टेक और सिट, बदतमीज करो। खड़े हो। यहाँ क्या समझाएगा? यू क्या है इधर? हिंदी में बता दें, इंग्लिश में बताने की जरूरत है, हिंदी में बता दें क्या है उधर जो लिखा हुआ है। यो देख यहाँ लिखा है पदार्थ, यौगिक। पता क्या नाम उसका? इसका नाम क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले? हाँ, एच का नाम हाइड्रोजन, Cl का नाम क्लोराइड, तो नाम बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। और जो इधर बनेगा ना, जो उसे हम यौगिक कहते हैं या पदार्थ भी कहते हैं। और जो एक या यौगिक हो या पदार्थ हो, वो बहुत सारे तत्वों को मिलाकर बस बनो, बहुत सारे जो एलिमेंट हो ना उन्होंने जोड़ दो, तो हमारा एक पूरा का पूरा तत्व बताइए, पूरा का पूरा यौगिक या कंपाउंड तैयार हो। बात आए समझ में? अरे पूरी दुनिया ना जितने, ये भी एक पदार्थ, ये भी बहुत सारे तत्वों तो मिलकर बना हुआ, ये भी एक पदार्थ है, बोर्ड भी, ये मेरा हाथ नहीं भी एक पदार्थ, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें आपस में ऐड करके बनाया गया। पूरी दुनिया, मैंने कहा था नहीं केमिस्ट्री पढ़ाने आया था मैं, पूरी दुनिया तत्वों की उत्पत्ति, पूरी दुनिया तत्वों तो मिलकर बनी हुई। चारों तरफ जहां तुम्हारी नजर जाएगी ना, आसपास हमारे पदार्थ, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का 9वीं क्लास में नाम है हम और हमारे आसपास के पदार्थ। पढ़ाई नहीं, मार्क्स पढ़ाया नहीं तमीज से, चैप्टर का नाम ही तो यही है, हम और हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे सराउंडिंग में जितने भी हमारे सब्सटेंस, हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंस, वो चैप्टर का नाम। तो हो रहा है क्या? यही तो हमारे सब्सटेंस, इन सब्सटेंस के बारे में चारों तरफ हम अध्ययन करना, वही हमारे केमिस्ट्री में पदार्थों का अध्ययन करते हैं, सब्सटेंस का अध्ययन करते हैं। ये सर नो। तो पदार्थ हमारा कैसे मिलकर बनता है? तत्वों से। तो सब्सटेंस हमारा कैसे मिलकर बनता है? एलिमेंट से। हिंदी वाले बच्चे को इंग्लिश और हिंदी दोनों पकड़नी चाहिए। इंग्लिश बच्चे वाले को इंग्लिश का कंटेंट चुरा लेना चाहिए कि बीच में इंग्लिश का क्या कंटेंट बोल लगा, हर चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल ली गई। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत? यहाँ तक इसी क्लास से पढ़ गए, इंग्लिश मीडियम वाले के 98% आ चुके, वहां लग रहा था अंदर बोर्ड में पोस्टर 98% साइंस में। सही बात है, सीबीएसई बोर्ड वालों को वहाँ लग रहा है सामने पोस्टर, सारे हटा दिया मैंने पोस्टर। ये इसी क्लास में बैठकर 99% आ चुके हिंदी मीडियम वालों के। समझ बात? या तो कौन सी हिंदी कौन सी इंग्लिश, उन्हें सब समझ में आवा। उनका कहना जी जब आप समझ में आओ, समझ में आता कौन सी हिंदी कौन सी इंग्लिश है कौन सी संस्कृत है। समझ में आया मत? मेन चीज़ समझना कि वो चीज़ बनी कैसे। अगर वो समझ में आएगा सब चीज़ समझ में आएगी। बात समझ में आई है? तो सब्सटेंस समझ में आया क्या हो? पदार्थ। तो बहुत सारे तत्वों को अगर आपस में मिला दे तो क्या बना हमारा? यौगिक। इस बात को आसानी से ऐसे समझ सको, कुछ ऐसे समझ सको। क्या तुमने कभी अपने घर में चाय बनाई? चाय बनाई तो चाय बनाने के लिए चाय एक प्रकार का पदार्थ हो चुका है। तो चाय बनाने के लिए तुम एक पदार्थ डाल होगा, तुमने बहुत सारे पदार्थ डाल लेते, बहुत सारे पदार्थ डाल लेते। 1 मिनट के लिए तो तुम मान लो सबसे पहले तुमने क्या डाला उसके अंदर? सबसे पहले बर्तन लेकर आए, पानी का हाथ में रखोगे तो हाथ को गर्म करोगे। सबसे पहले क्या लेकर आए ना? उससे पहले विचार आया कि चाय पीनी मुझे, उससे पहले तो विचार आया दिमाग में। समझ बात? या तो सबसे पहले क्या आया? पहले तो हड़क भरी, जब तो विचार आया। तो सबसे पहले क्या आया? हड़क। और उससे पहले तुम खुद जिंदा हो, जब तो चाय पियोगे। सबसे पहली बात तुम जिंदा हो, फिर तुम्हारा हड़क बढ़नी शुरू हुई, फिर तुम्हारे दिमाग में विचार आया, फिर तुम बर्तन लेकर आए। जैसे बर्तन लेकर आए तो बर्तन तुमने रख दिया, उसके अंदर सबसे पहले क्या डालोगे? फिर पानी डालोगे। देख लो उसके अंदर मिनट तो नहीं मेरा पड़ा, फिर देख लो। पहले बर्तन को साफ करोगे, चलो डाल दिया तुमने, आया समझ में। उसके बाद पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद क्या डाल लेंगे? 2 चम्मच चीनी डाल लेंगे, ठीक है। फिर पत्ती डाल लोगे, फिर दूध डाल लोगे,
फिर बर्तन ढक कर रख दोगे, फिर चाय बन जाएगी। गैस भी चलाना पड़ेगा फिर। देखिए चलो गैस जलाओगे तो अभी की दिया होगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा, नहीं रिएक्शन कर नया, वो मस्त मस्त चाय चाय आए समझ, मस्त मस्त उसका लाल लाल कलर हो, उसका ताजमहल की चाय। समझ बात, जब घर कोई नहीं होता तो दुकान पर चाय की पत्ती पैकेट लेगा, उसके बाद त्रिशूल का पैकेट, अब भी होगा त्रिशूल का पैकेट हो, अब भी होगा, हमारे टाइम पे भी आता था, 2 रुपए का आता था चाय की पत्ती का पैकेट। 10 रुपए की चीनी आती थी मेरे टाइम पे, 1 किलो चीनी 10 रुपए की आती थी मेरे टाइम। आज कितने की? 40 की होगी, 42 की होगी। ओहो, मेरे घर वाले मुझे भेजते थे 10 रुपए की चीनी लेने 1 किलो, 8 रुपए की लाता था, 2 रुपए जेब में गिर लेता था। लेकिन हमारे घर मेरे मम्मा है ना जो, वे इतने डेंजरस निकले, तू कह रहे जेब चेक करवाइए, और मेरी मम्मी ने इतना कुट्टा ना मुझे जाने के बाद, कह रहे पैसे ही कटौती करो। चलो इससे छोटो कोई बात नहीं है, वो तो सभी करो बचपन में, नहीं सब नहीं कर रखी है, जिन्हें करे नहीं वो इंसान ही नहीं है, दंग रहो, समझ में आई बात है, करनी चाहिए थी इस तरह बचपने से, तो बोलो बचपना। चलो बताओ, तो फिर चाय तैयार हुई, चाय बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर नहीं बनाई गई, और कितना मजा आया उसे पीने में, वाह। अभी पप्पे डाल दो तो क्या बात है, लड़कियां तो टूट के पड़े पापों पर। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, ठीक। इनका तो बस नहीं चलता, जब शादी ब्याह में जागे तो इनका बस नहीं चलता, जो चाय का टैंकर हो ना उसके पास जाओ, सीधी है, वहां नहीं जाने की ब्याह में शादी में, वहां अपने आप को कंट्रोल रख कर नहीं जाना, नहीं सिमरन नहीं, तुम चाय की तरफ नहीं जा सकती। अच्छा ये सिमरन, उस लड़की का नाम सिमरन ना, जो इस तरह की एक्टिविटी करेगी, तो चाय का टैंकर रखा है, शादी में घुसी है तो उसकी तरफ जाने की, नहीं सिमरन नहीं, लड़के खड़े हैं, तुम्हें नहीं चाय पीनी नहीं चाहिए। और लड़के ये शुरुआत ही, हाथ ऊथ धोए नहीं, सीधे वहां जा रहे, कोने में जा रहे, रसगुल्ले की प्लेट लगी, कोई मतलब नहीं है। और ले ला के बता क्या कह रहे, खै को दो, वो ठंडे कर रखे हैं, गरम कर ले ना। ऐसे ही होगा लड़के है नहीं, लड़कों की एक बात का डर और है, वो कभी न रोक लो कोई, कभी रगड़ा लगवा रखा है, टेंट के पीछे चले जाकर। नहीं ऐसी बात, ऐसा चाहिए क्या, ऐसा किस किस के साथ हुआ, जिस बार पकड़ लिया पीछे रगड़ा रखे बर्तन। ओ बात ना करो। तो चाय की बात चल रही थी, चाय बन गई, पनीर भी ऐसे ही बनाया जाएगा, ऐसे चाय की बात चल रही थी। तो इन्हें बताओ, पूरी दुनिया पदार्थों की मिलकर बनी हुई है, और ये पदार्थ ना बहुत सारे तत्वों को मिलाकर पदार्थ बना। ये मेरा हाथ ही बना होगा ना, इतना हाथ अगर मेरा बना होगा, हाथ का इतना पीस है, इसमें बहुत सारे तत्व, आयरन भी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर कैल्शियम भी मौजूद है, इसके अंदर बहुत सारे तत्व है, उन तत्वों को मिला के इतना मेरा हाथ बना होगा। तो दुनिया में चारों तरफ जितने पदार्थ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, नमस्ते, चारों तरफ जितने पदार्थ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो सारे बहुत सारे तत्वों को मिलाकर बने हुए, बहुत सारे एलिमेंट उन्हें आपस में ऐड करके हमारा एक सब्सटेंस बनता, पदार्थ बनता। ये बात दिमाग में धारण कर लो। इतनी बात बता दो तुम्हें, ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डैश 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 एरो डी बन जाएगा, हमारा कोई नया पदार्थ बन जाएगा। बहुत सारे एलिमेंट आपस में जुड़ के एक सब्सटेंस बनाएंगे हमारा। सब्सटेंस के नाम का क्यों ना ऐसे लिख दूँ, सब्सटेंस बनाएंगे, एक पदार्थ बनाएंगे हमारा, याद रहेगी बात क्या। तो दुनिया में जितनी भी आसपास तत्व, लकड़ी बहुत सारे एलिमेंट है इसके अंदर, ये इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट, ये मेरे दिद्दे, ये मेरे दिद्दे, इनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। चारों तरफ जहाँ भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं सबके अंदर बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे तत्व, बहुत सारे, ठीक, याद रहेगी बात है। चलो अब मैं थोड़ी कहानी आगे बढ़ाता हूँ और गौर तक समझना अच्छे तरीके से। तो जितने भी तुम आसपास, नमक का नाम सुना तुमने, तो नमक भी एक प्रकार का सब्सटेंस है, पदार्थ एक प्रकार का हो, पदार्थ कंपाउंड कह दो, यौगिक कह दो, पदार्थ एक प्रकार का हो। लेकिन नमक के दो नाम दिखाई देंगे तुम, अभी तुमने देखा होगा। एक तो नाम इसकी शकल देख के बताओ, हम इसका जो शकल देख कर नाम बताएंगे, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। शकल देख कर नाम नहीं बताया इसकी। Na का नाम क्या है, सोडियम, और Cl का नाम क्लोराइड, क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। जो नाम शकल देख कर बताया जाना, उस नाम को बोलते हैं हम केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो मुझे यूं बता दो, अगर किसी भी पदार्थ का थोपड़ा नहीं, मतलब इस एक पदार्थ का अगर चित्र देखकर नाम, उसका चेहरा देखकर नाम बताया जा, उसे बोलते हैं केमिकल नेम। हिंदी में कहते हैं रासायनिक नाम।
पता लग चुका। जैसे यहाँ HCl लिखा हुआ था, तो इसका नाम सकल देख, H का नाम हाइड्रोजन, Cn का नाम क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका एक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। जो मैंने नाम इसकी शक्ल देख कर बताया वो कौन सा नाम है, रासायनिक नाम। एक और लिख रहा हूँ सूत्र बोर्ड पर, H2SO4, H2SO4, H2 का नाम हाइड्रोजन, SO4 का नाम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका कौन सा नाम है, हाइड्रोजन सल्फेट, केमिकल नेम। केमिकल नेम हिंदी में कहते हैं रासायनिक नाम। तो केमिकल नेम हमेशा चेहरा देख कर पता लगा जा कौन सा नाम है, केमिकल नेम। मान लो किसी की आंखें बहुत बुरी तो उसका नाम रख देंगे भूरा, भूरा, तो उसका केमिकल नेम हो कौन सा। मान लो किसी के सिर पर बाल नहीं है तो उसका नाम रख देंगे टकला, टकला मास्टर, तो कौन सा नाम है, केमिकल नेम। याद रहेगी बात। या मान लो कोई लड़की बहुत छोटी, बहुत छोटी और छोटी, तो उसे गैठी नहीं बोलने के, उसे बोल देंगे टाटो, माटो नहीं टाटो। ओ बोल सकते नहीं बोल सकते इस तरह। तो कौन सा नाम है, केमिकल नेम। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। मान लो किसी की आंख बहुत, किसी के दांत बहुत बारकू, तो उसे बोलेंगे दांतू। बोलो नहीं गाँव में इस तरह, गाँव में इस तरह जहाँ खड़ी बोली बोलते हैं ना, खड़ी बोली बोलते हैं, इस तरह के नाम रख देते हैं वहाँ, चेहरा देख कर नाम बताया जा। अच्छा इसका उसे बोले बैटरी, याद रहेगी बात। यार जिसका डबल चश्मा लग रहा है, डबल बैटरी है, समझ में। यस और नो। कुछ गांव प्यार, कुछ लोग उसे जिसकी बैटरी ना, उसे गांव में कुछ लोग प्यार से अंधी भी कह सकते हैं। तुझे नहीं कह रहा मैं, वैसे ही कह रहा है, इसी वजह से चश्मा लग रहा है। पूरा मत मानना बिल्कुल भी जिसका चश्मा लग रहा है, ठीक है। हमारी ऐसी भाषा, ठीक, हमारी ऐसी भाषा, इसलिए मैं याद आ रही आशा। इतनी बात बताओ भाई, समझ में आई नहीं आई भाई, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ सब चले आगे, चलो। अब अपने को क्या करना, जरा एक बात बताओ, जो नाम चेहरा देख कर बताया जा उसे कौन सा नाम बोल रहे। केमिकल नेम को हिंदी में, हाँ, तो इंग्लिश वाला बोल देगा, हिंदी वाला बोल देगा, कोई दिक्कत। थोड़ा अपना वॉल्यूम ही कम कर रखो, ठीक, कोई दिक्कत। तो किसी भी जो सूत्र हो ना, जो ये सूत्र हो, इसके दो नाम हो, एक तो उसका रासायनिक नाम हो, एक हो साधारण नाम। साधारण नाम देखो, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। चेहरा देख कर पता लगाया मैंने, तो सोडियम क्लोराइड जो मैंने नाम बोल रहा, ये कौन सा नाम है, रासायनिक नाम। लेकिन साधारण भाषा में लोग क्या कहेंगे, नमक, टाटा नमक नहीं, नमक, नमक। तो नमक कौन सा नाम है, साधारण नाम, सिंपल नेम। तो किसी भी यौगिक हो, कोई भी कंपाउंड हो, पदार्थ हो, उसके दो नाम हो, एक तो उसका साधा, एक तो उसका रासायनिक नाम होगा, एक उसका साधारण नाम होगा, एक उसका केमिकल नेम होगा, एक उसका सिंपल नेम होगा, सिंपल नेम। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, किसी भी पदार्थ के कितने नाम होंगे, एक तो केमिकल नेम, एक सिंपल नेम, एक रासायनिक नाम, एक साधारण नाम। सब बच्चों को दोनों ही याद होने चाहिए, सब बच्चों को दोनों याद होने चाहिए। चलो इसका नाम बताओ, H2SO4 का नाम, H2 का नाम हाइड्रोजन, SO4 का नाम हाइड्रोजन सल्फेट। अभी अभी जस्ट जो मैंने अपने मुंह से बोला, जो इसका कौन सा नाम है, साधारण रासायनिक नाम, हाइड्रोजन सल्फेट। कौन सा नाम है इसका, वैसे इसका नाम तेजाब हो, वही हो जो क्राइम पेट्रोल वाले लेकर रखा ना, सीसीएम वर्क, वही वाला तेजाब हो। आया समझ, जो लड़कियों के चेहरे पर फेंकते फिर जावे और वो पड़ी उसके अंदर। आया समझ में, हो नहीं इस तरह। मान लो एक गुंडा अचानक आया सीसीएम भर को और ऐसा करके लेके जा रहा, ऐसा करके ऐसा कर दिया, पता कि उसके बाद छिड़क को, और लड़की बस पागल। बाद में कह रहा नहीं ये तो पानी था, अगली बार तेजाब डाल लूंगा। इस तरह होगा, कोई दिक्कत है क्या। चलो इतनी बात बता दो, कोई रोल होगा भाई यहाँ तक। अब तुम सर, तो इस तरह का आज मैं तुम्हें रासायनिक नाम बनाने सिखाऊंगा और साधारण नाम में साथ साथ बताऊंगा तुम्हें। और ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे सूत्र से मुझे ये 40 सूत्र लिख देने हैं, और 40 के 40 सूत्र सब बच्चों के याद होने चाहिए। और ये काम कल का होगा, आज मैं कुछ समझाऊंगा, इसलिए 40 तक के मैं नोट्स पे भेज दूंगा और तुम अपने नोट्स में लिखोगे और वहाँ से लिख कर लेकर आओगे। समझ में आई बात है। एक एक करके तभी से चलूंगा मैं, बहुत आराम से, प्यार के साथ। इतनी जल्दी ना छुट्टी करने वाला मैं। ले लो मजा, ले लो। कहाँ जल्दी जल्दी 5-5 का जोड़ा बनाएगा तो अभी ओए 5-5 का जोड़ा बनाएगा, वैसे तो मैं भी यही सुनूंगा।
चलो बाबू बाबू आ जाओ। ये नाम तो याद होगा ना भैया, NO3 का नाम नाइट्रेट, सब याद होगा ना। CO3 का नाम सब याद होगा ना। बताइए आपको, कोई बात नहीं, मास्टर ही पागल होगा ना थारा। थारे चक्कर में बनी कौन कौन पागल हो जाएगा भाई। बोक्सा, हाइड्रोक्साइड, साइडो, कोई दिक्कत। Cl2 का नाम है क्लोराइड, O2 का नाम ऑक्साइड, बोक्सा नहीं ऑक्साइड। कोई दिक्कत भैया। आ जाओ जरा जरा बोर्ड को देखो, यहां लिखा हुआ जिंक, यहां लिखा हुआ SO4। क्या तुम मुझे इसका नाम बता सकते हो। Zn का नाम है जिंक, SO4 का नाम है सल्फेट, तो नाम बन गया जिंक सल्फेट। अब सारे नाम ऐसे बताने तुम्हें, उसमें तो कोई सा भी उठा सकूं। यहाँ देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, यहाँ लिखा हुआ K2 का नाम क्या होता था। SO4 का नाम पोटेशियम सल्फेट। पूरी केमिस्ट्री में नाम ऐसे ही बना। अगर आज नहीं सीखे ना तो जिंदगी में कभी नहीं सीखने के। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, सबका नंबर लगाऊंगा, याद रखना बात। वह में बता, इसका नाम पता लगा। K2 का नाम पोटेशियम, SO4 का नाम सल्फेट। तीसरे नंबर बजाओ, अभी सल्फेट वाले पढ़ाऊंगा। देखो सारे MgSO4, Mg का नाम मैग्नीशियम, SO4 का नाम। चौथे नंबर, कोई बच्चा बोर तो नहीं हो रहा। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बैठना पड़ेगा, मुझे भेज तो नहीं आता। ठीक है, CuSO4, Cu का नाम कॉपर, SO4 का नाम सल्फेट। सबकी लिप्स चलने चाहिए यहाँ से, याद रखना बात की। उसके बाद देखो FeSO4, इसका नाम आयरन खान। उसके बाद आयत खान का नाम ना लेकर यार, दोबारा फिर ले लिया तुमने यार, फिर याद आ जाएगी मुझे। आगे चलो, कैल्शियम सल्फेट। 7वें नंबर पर चुप जाओ, बात ना करो बिल्कुल प्लीज। H2SO4 का नाम तेजाबी, इसका नाम हो। ठीक, हाँ Al2SO4। आधे वो सल्फेट बोल रहे, इसका नाम भूल गए। आलू नहीं है, एल्यूमिनियम। आलू बोल रहे, आलू। तू लिख ले बोर्ड पर, अच्छा बोल दो किस तरह करेगा। ये सल्फेट वाले हो गए। अब मैं ऐसे बना रहा हूं जिसमें सल्फेट की जगह कार्बोनेट, ZnCO3, याद रहेगा सर हम, जिंक कार्बोनेट। K2CO3, MgC, क्या कह रहे, आयरन सल्फेट। बुझ गई। इसका नाम कॉपर कार्बोनेट, CaCO3। मार्बल का ये सूत्र हो, जो मार्बल का पत्थर पड़ा रहा है ना घर में, उसका यही सूत्र हो। हाँ, H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, Al2CO3, सही है। FeCO3, कोई दिक्कत? नो दिक्कत है तुझे तो प्लीज गो टू हॉस्पिटल, चेकअप योर डॉक्टरनी। आ जाओ।
NO3 से क्या पढ़ेंगे? जिंक नाइट्रेट। इसे K2NO3 क्या पढ़ेंगे? अरे यहाँ तो देख लो नाइट्रेट नहीं बोलने जा रहा तो क्यों रेड 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 कर रखी यहाँ से तू जाओ। पक्का? चुप हो जाओ, कोई बात नहीं बोल लेने दो। CO3 कैल्शियम H2NO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट। याद रहेगा बात ये? और भैया 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 क्या कर रहे थे? तुमको मर गया यहाँ से? एल्यूमिनियम पता लग गया था, हो लिया काम। अब जब बस छुट्टी कर लो, सुत गए। रोक क्लास को नोट करो सभी। ये पानी नहीं मिल्क पीने लायक है। अच्छा काट दीजिए वहाँ। तो गौर तो सुनना, कल हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाने सिखाए, तो कल की क्लास तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नहीं देखी तो देखो भाई जाकर, फिर यहाँ तभी आकर बात करो। जो बच्चा क्लास में अनुपस्थित था, प्रेजेंट नहीं है था, उसकी समझ में ना, उसको समझ में तो आ जाएगा। हर दिन पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा, वो अपने आपको बवंडर समझेगा। वो नॉलेज नहीं हो पाएगी जो कल हो सकती थी। 40 दिन की नॉलेज कभी भी 4 घंटे में प्राप्त नहीं हो सकती। 4 साल का ज्ञान कभी भी 4 दिन में प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात को दिमाग में धारण कर लो। बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? जो तुम 1 साल तक लगातार मेरे साथ रोज की रोज डेली का डेली सीख सको, वे कभी भी तुम 2 दिन में नहीं सीख सकते, 4 दिन में नहीं सीखते। तुम्हें डेली का डेली आना होगा। 24 घंटे का ट्यूशन का टाइम हो, 24 घंटे में तो अगर तुम 2 घंटा जो बच्चा ट्यूशन में नहीं आ सकता ना, इसका मतलब पढ़ाई करी नहीं है। यहाँ वास्तविक पढ़ाई तो यहाँ टीचर के पास आ गो। स्कूल के 5 घंटे नहीं है कि तुम स्कूल में 5 घंटे बर्बाद करके चले आए। सीखा क्या? आउटपुट क्या है? आउटपुट, आउटपुट महत्वपूर्ण। 5 घंटे तुमने बर्बाद कर दिए, उसमें कुछ नया नहीं सीखा तुमने। वो भाग दौड़ की जिंदगी बा, सब यूनिक। कोई तुम यूनिक नहीं है। ट्यूशन आने वाले बच्चे यूनिक हो। यूनिक क्यों हो? उसे 2 घंटे में वे चीज पता लगने वाली, 1.5-2 घंटे के अंदर, जो आज तक कभी नहीं जानता था। इसलिए उसके दिमाग की ग्रोथ हो रही। इसे कह दिमाग की ग्रोथ होना। यो हो क्लास का मतलब। और जो बच्चे क्लास छोड़कर स्कूल में धक्के खाते फिर रहे, या घर पढ़कर सो रहे, या इधर उधर घूमते फिर रहे, या छुट्टी मार रहे, पढ़ रहे हैं, यह हो पढ़ाई। डूब मरो, यह हो पढ़ाई। तो भाई यहाँ तो काम चलता नहीं इस तरह। यहाँ तो काम भी चेक होगा और डेली का डेली सुना भी जाएगा। काम कंप्लीट होना चाहिए। नहीं होगा तो मैं 4 दिन बाद भी पता लग जाने पढ़ने वाले, तो मैं इसको बाहर का रास्ता दिखा दूं, सीधा बाहर का। समझ में आया बात? है मेरे पर इतना एडजस्ट होता बिल्कुल भी। तो इसलिए अगली बार ध्यान रखो, कोई सा भी छुट्टी मारने वाला सुनो, सोचो कि इतने बच्चों में पता नहीं चलता। यहाँ 90 की रेंज में आसपास बच्चे बैठे थे, दूर से देख के बजा दो तो तेरे कल को गोपी में काम पूरा नहीं आता। बता काम क्यों नहीं पूरा है? पीछे से उठा लू, बीच में से। आज मैं बता कहाँ से पढ़ा रहा है? रुड़की से पढ़ा रहा है। रुड़की पढ़ाने जाना पड़ रहा है मुझे। सुबह के 9 से लेकर दोपहर के 12-1 तक वहीं रहना पड़ा। 150 बच्चों की क्लास है, बड़े बड़े लुगाई औरतें सारे बैठे उसमें बैठ कर। अब मेरी क्लास की रूल हो, मैंने कहा पीछे गेट बंद करवा दूँ, क्यों नहीं है कि उठ कर चला गया। मैंने कहा मेरी क्लास में से जब उठागा, जब मेरी लेक्चर पूरा हो जाएगा, चाहे मैं अपनी कहानी बता रहा है, गाथा बता रहा है, चुपचाप खड़ा होगा सुन, वही तेरे लिए ज्ञान है। और तो तू लड़की, तेरे घर में क्या टेंशन, मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तू मुझे 1.5 घंटे खाता सुनने आई, 1.5 घंटे चुपचाप बैठ जा। आज मेरा डेमो था, पहली क्लास थी मेरा एग्रीमेंट हुआ उनके साथ। बीच बीच में क्लास लेने जाना पड़ा मुझे। 150 की रहना था, मैं आसपास बच्चे बैठे थे। जब मैं आया, मैं क्लास में एंट्री मरी ना, तो कह रही ये बच्चा सा पढ़ा रहा हो तुम्हें। बच्चा तुम्हारा बाप है, बिना किताब के पढ़ा रहा। किताब ही नहीं है हाथ में किताब ही नहीं है। अब बाहर निकल कर हवाई हवाई कर ली। मैंने कहा बाद में अभी नहीं, बाद में बात करिए। बाहर निकल के बात करते फिर बच्चे। तुम कह रहे कहाँ तला है? मुझे कह रहे कहाँ तले गया है? मैं जो स्टूडेंट थे ना, मैं पढ़ रहे थे वहीं जाकर। 12वीं पास करके चले गए, 10वीं पास करके चले गए, और उनका जीएस समझ में नहीं आ रहा, जीके जीएस। तो मैंने कह रहे जी हम एक टीचर लेके आएंगे। तो आज मुझे बुलाया गया स्पेशल तौर पर, एक स्पेशल फैकल्टी के तौर पर बुलाया गया। तो मैं जब क्लास में घुसा, तो जब मैंने डेमो दिया, तो वहाँ शोर मचाना स्टार्ट कर दिया बच्चों ने। तो कह रहे कहाँ से पकड़ कर ले गया? बिना किताब का गूगल है, तो
बिना किताब का गूगल, किताब तो टीचर तो किताब रख कर पढ़ा रहा, मुझे किसी किताब की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो उस जमाने का पढ़ा हुआ ना जहाँ फोन भी नहीं हुआ करते थे। आज के बच्चे दिमाग लगाते नहीं, गूगल पर भाग जाएंगे या यूट्यूब पर भाग जाएंगे। तो हमें तो घंटों घंटों किताब खोलनी पड़ती थी। ठीक, तो भाई पढ़ लो भी मौका, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। आज मेरी बात किसी कोने में लिख कर रख लेना, जो बच्चा पढ़ाई छोड़कर अन्य कामों में व्यस्त होने की कोशिश कर रहा है ना, या सारे ढूंढ रहा है, सारे ढूंढने की कोशिश कर रहा, वो तो गया। उसका फ्यूचर ना बैक बाउंस मारने वाला, पूरी लाइफ उसकी खराब होने वाली है। भाई हम ये 4-5 साल हो ना हमारे पास, इन्हें हम समझ नहीं पाते। बहुत ही कम बच्चों ने जो समझ पाओ। एक तो 9th क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, बहुत ही कम बच्चे। इसमें इतना जोश जुनून हो ना, एक तो इंटरटेनमेंट की दुनिया में उतर जाते हैं। सही भी है वो, ज्यादा ही उतर जा वो गलत है बिल्कुल, कि हम अपना कैरियर छोड़कर सारा इधर उधर के कामों में लगते फिर रहे, वो तो बिल्कुल गलत है। प्रेम पत्र सबके चलते हैं, मेरे भी चले होंगे, समझने की बात है। अब यूँ नहीं है कि मैंने छोड़ दिए होंगे, थोड़ा में छोड़ कर पढ़ाई बंद कर दो, चल सबके चलते हैं, सही बात है। तो उसे छोड़ तुम वही कर रहे, पढ़ाई छोड़ वही उस पर लग जाओ, तब भी तुम महामूर्ख हो। ऐसी ऐसी लड़की पढ़ के चले गए यहाँ, जिनकी भयंकर लव स्टोरी, 15-15 साल की लव स्टोरी, पढ़ाई की नहीं करनी छोड़ दी बिल्कुल भी। पढ़ाई में भी नंबर 1, लव स्टोरी में तो नंबर 1 है ही, पढ़ाई में भी नंबर 1, 10-10 साल तक लव स्टोरी। फिर भी तो पढ़ना हो, कुछ भी टाइम पास करते फिर रहे। इसलिए कह रहा हूं लगातार कंटिन्यू पढ़ना होगा तुम्हें, एक भी दिन बाउंस नहीं जाना चाहिए तुम्हें, हर दिन पढ़ना होगा। हर दिन मतलब हर दिन। आ जाओ पहले नंबर पर, सबसे पहला फॉर्मूला ठीक रखे, फॉर्मूला किसी ने। चलो तो मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, मैं इधर साइड में हाइड्रोजन, जिस बच्चे पे स्पेलिंग नहीं आती स्पेलिंग पूछ लेना। तो पदार्थ का रासायनिक नाम लिखने जा रहा हूँ, फिर मैं पदार्थ का ना मैं साधारण नाम लिखूंगा, फिर मैं उसको अणुसूत्र लिखूंगा, और मैं 10 लिखवा दूंगा, 10 के 10 ही तुम तो सुनने वाला हूँ। ये सर नो? चलो आ जाओ, समझते हैं अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर जाओ, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो जब तुमसे पूछा जाए ना हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यार हो क्या है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? अब तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हें पता, मैं भी कह रहा हूँ हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या हो। वही तो पूछा तुमसे, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या हो? तो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या हो, ये हमारा जल ही तो हो, साधारण नाम इसका जल हो, वाटर। इसका एक सूत्र हो, उसका सूत्र हो H2O। सब बच्चों को याद कर लेना, जब भी मुझे जल का क्या सूत्र हो GH2, वाटर का क्या फॉर्मूला GH2, कौन सा फॉर्मूला जी मोलिकुलर फॉर्मूला, हिंदी में क्या है अणुसूत्र। मैं पूछा जल का अणुसूत्र क्या हो GH2O हो, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो GH2O हो, और क्या हो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का क्या हो GH2O हो। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले। अब हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड पे चलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का साधारण नाम पता क्या हो? इसका साधारण नाम हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंग्लिश में भी यही नाम है, हाइड्रोजन HYDROGN CLRODIE क्लोराइड। तो इंग्लिश में ये नाम है, हिंदी में यही नाम है। ओके भाग जाओ। उसके बाद इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। कुछ भी पूछ सकता हूं मैं कि भाई हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या सूत्र हो, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का देखो सूत्र HCl। H का नाम हाइड्रोजन, Cl का नाम क्या है क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। जो सूत्र को देख कर नाम पता लगा जाना, वो हमारा केमिकल नेम हो, वो हमारा साधारण नाम हो, जो इसकी शक्ल देख कर नाम पता लगा जा रहा है। देखो H का मतलब हाइड्रोजन और Cl का नाम क्लोराइड है, और साधारण नाम सब बच्चों को याद करने पड़े। मेरे जब भी पूछो ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला हो, क्या सूत्र हो, HCl बताना। जब जल का क्या सूत्र हो H2 बताना। अभी यही बताया जाने, 10 लिखूंगा बोर्ड पर, ऐसे में आज 40 लिखवाने, और 40 के 40 आज रटवा के जब भेजो वहां तो डंडा इसीलिए तो डंडा रखा हो, और हर साल रटवाऊं मैं। इसके बाद ही केमिस्ट्री समझ में आ गई, चाहे 9वीं समझो, 10वीं समझो, 11वीं समझो, 12वीं समझो, सारी समझ में आ गई। ये डंडा बहुत बड़ी चीज है, सही बात है। यो आज भी डंडा पता क्या बता रहा है कि तुम भले ही अपने घर में बड़े हो गए हो, लेकिन यहाँ तुम कोई बड़ा नहीं है, इसके सामने सब तुम छोटे हुए। समझ बात है, ये छोटे को पढ़ा दो, समझ बात है। अगर किसी की याद आ रही हो ना और मुझे गुस्सा आ रहा हो, तो किसी को याद आ रही है और मुझे आ रहा गुस्सा, तो उसकी अपने आप याद मुझे देख खुद भाग जा शकल, मेरी शकल देखकर ना मुझे गुस्सा आ रहा है ना, बच्चे कहते हैं जी मुझे तो याद आ रही थी, आपको शकल देख के आपको गुस्सा आ रहा, वो अभी भाग गई। समझ में आया बात है? इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ ले करो चुपचाप, तमीज से पढ़ लो। और यूं नहीं है कि मुझे इस साल झेलना, तुम्हें 2-3 साल झेलना पड़ेगा तुम्हें। मुझे कितने साल झेलना पड़ेगा?
2-3 साल अग मेरे से ही काम है, इसलिए बना कर रखो, बिगड़ो मत बिल्कुल भी। सही बात है, नहीं तो मैं ताना पूरी जिंदगी मारूंगा। तो वो किस्मत की बात है, वो किस्मत की बात है। 2-3 साल अगर मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, वक्त तो 2-3 साल में बहुत बदल है। अभी तुम्हारे पास मौका मिला तुम्हें पढ़ने का 10th क्लास का, मुझे 10वीं क्लास का सिलेबस दिया गया, अब मैं 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, 9वीं 10वीं का लगभग इकट्ठा ही हो सिलेबस। ये तो अगर पेपरों में बहुत काम आवा, बहुत काम आने वाला। हाइड्रोजन क्लोराइड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होगा यहाँ तक, ठीक। सूत्र सुनूंगा मैं, क्या सुनूंगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है, GHCl। 10 लिखवाते तुम बीमार जाओगे, इसलिए साथ साथ याद करते चलो। वाटर का क्या हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं भी कह रहा हूँ, मैं इंग्लिश वाला ध्यान रखियो, हिंदी में लिखने का स्पेलिंग पूछ लियो भी चाहे, ठीक, गलत ना लिख दे बिल्कुल भी। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 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 तो पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कोई साधारण नाम मुझे तो मिला नहीं, समझ की बात है, इसका कोई साधारण नाम नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं वहां डैश लगा दूंगा, जिसका मुझे सिंपल नेम साधारण नाम नहीं पता लगा, डैश लगा दूंगा। उसके बाद ये माइनस नहीं आए, डैश लगा रखा। इसका अणुसूत्र में पूछूंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन के नाम का तो H2 लिख दो, पेरोक्साइड का नाम लिख दो O2, तो नाम बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, इन्हें दैनिक जीवन में बहुत यूज करा मैंने सबको। चौथे नंबर पर जाओ, 5 होने वाले, फिर 5 होने, और देखो पूरा बार रट्टा मारो, जल का H2O, जल का H2O, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का H2O, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का H2O, मन में रट्टा मारो जाओ और अगला देखते चले जाओ। ऐसा हो बच्चा पिछले का दोहराता रहेगा फटाफट 33 स्पीड से, क्योंकि टीचर सुनेगा, डंडा का प्रयोग करेगा टीचर। तो चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर अब सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका नाम हो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, जहां मैं अम्ल लिखूं ना इंग्लिश वाला, वहां एसिड लिखा है ACID, सल्फ्यूरिक, SULPHRIC, सल्फ्यूरिक एसिड, ACID एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब मैंने पूछा सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र हो, इसका दूसरा नाम गंधक का अम्ल भी हो या तेजाब भी हो, तेजाब भी सही बोल लो, ये सिंपल नेम है इसका, तेजाब, तेजपाल नहीं है, तेजाब, याद रहेगी। उसके बाद इसका सूत्र हो H2SO4, बहुत फेमस सूत्र है। हाइड्रोजन सल्फेट, देखो H2 का नाम हाइड्रोजन नहीं होता, आधे शकल देख, H2 का नाम हाइड्रोजन होगा, सल्फेट के लिए जहां भी केमिस्ट्री में SO4 दिख गया ना, उसके लिए हम सल्फेट यूज करेंगे। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी दिख गया SO4, उसके लिए सल्फेट यूज करेंगे। कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाए हैं। 5वें नंबर पर जाओ, 5वें नंबर पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम याद नहीं कर सकते। मैं क्या सुनूंगा तुमसे कि हाइड्रोजन सल्फेट का क्या सूत्र हो, H2SO4, भाई यहाँ पढ़ गई फायदा, जो भी करोगे याद करके जाओगे, दूसरी जगह याद नहीं होता, यहाँ याद हो जाएगा। 5वें नंबर पर जाओ। अब हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, NETRIC नाइट्रिक एसिड, ACID नाइट्रिक एसिड। इसलिए कह रहा हूं इंग्लिश वाला गलत मत लिखना, इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना का बिल्कुल भी कोई। हाँ, हिंदी वाले के लिए छूट हो, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकता, लेकिन इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखेगा, इसलिए पहले बता के चलता हूं मैं सारी चीजें। तो नाइट्रिक एसिड, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। इसका दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रेट होगा। अच्छा बताओ हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करेंगे, NO3 का नंजामी नाम दिख जाए, उसका नाम हो नाइट्रेट, H का नाम है हाइड्रोजन। जो शकल देख का नाम पता लग जाएगा ना, उसे केमिकल नेम बोल लो, उसे रासायनिक नाम बोल लो। 5 तक लिखवा दिया मैंने, 5 और लिखवा रहा हूँ और फिर डंडे का प्रयोग करके सुनने जा रहा हूँ, कोई सा भी सुन सको। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जी HNO3, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जी HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का सुनाओ जी H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सुनाओ जी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का सुनाओ जी H2SO4। इंग्लिश में भी हिंदी में दोनों तरफ से पूछ सकता हूँ, याद रखना बात। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, वाटर का H2O, वाटर का H2O, जल का H2O, ऐसा करके इधर से पूछ सकता हूँ मैं। इसका पूछ लूंगा H2O का रासायनिक नाम क्या है जी हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, इंग्लिश में भी वही नाम है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, MONOOXIDE मोनोऑक्साइड, याद रही बात या ठीक। 6ठे नंबर पर
छठे नंबर पर याद करते चलो। जो सोच रहा है ना कि मैं बचकर निकल जाऊंगा यहाँ, तो मेरे से सिर्फ 2 ही तरह के लोग बच सके। नंबर फर्स्ट, एक वो जिनकी नीयत अच्छी हो, दूसरा वो जिसकी किस्मत अच्छी हो। अब पोटेशियम नाइट्रेट, इसका मुझे कोई साधारण नाम नहीं मिला, डैश लगा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, एक बच गया हमारा। पढ़ लो, हिंदी खराब हो जाएगी। KNO3, के का नाम क्या है? पोटेशियम। NO3 का नाम नाइट्रेट। 7वें नंबर पर जाओ। ये तो बहुत आसान चाहिए। देखो के का नाम तो पोटेशियम होगा और NO3 का नाम नाइट्रेट होगा। मैंने पहले बता, देखो NO3 का नाम नाइट्रेट है, नाइट्रेट रट लो। NO3 का नाम केमिस्ट्री में नाइट्रेट। कल वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों साथ डाल ली जाएगी। ठीक, आराम से बैठ कर देखो, शांति से। जिसके घर में फोन है ना, दोबारा जरूर देखो साइंस का क्लास। जिसके पास फोन है घर में, तो दोबारा साइंस का क्लास जरूर देखो, बहुत जरूरी हो। और जिसके नहीं है ना, बहुत ध्यान लगा सुनो। वो पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड तो बहुत आसान है। देखो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसका कोई साधारण नाम नहीं मिला मुझे, लेकिन देखो पोटेशियम के नाम का के और क्लोराइड के नाम का लगा देंगे Cl, तो नाम बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। 7 हो गए ना। 8वें नंबर पर जाओ। इस तरह में 10-10 का जोड़ा बनाकर 4 बार लिखूंगा और 4 बार छिटूंगा। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों का फसाना। पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट CARBONAT, कार्बोनेट। पोटेशियम स्पेलिंग पता होगी तो नहीं पूछना है, पता। इसका नाम बैठा है K2CO3। ज्यादा दादी नहीं बनना चाहिए, बोर्ड पर देख लो। K2CO3। बोल तो बहुत कुछ रही तू, लेकिन कुछ नहीं होने का। पढ़ लो चुपचाप। पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का क्या बैठा है भैया? K2SO4। 10वें नंबर पर जाओ। अच्छा, K2 का नाम क्या है? पोटेशियम। SO4 का नाम सल्फेट। देखो SO4 का नाम यहाँ भी सल्फेट था। तो कुछ चीजें बताई गई थी, कॉमन कॉमन रट लो। NO3 का नाम नाइट्रेट हो, SO4 का नाम सल्फेट हो, CO3 का नाम कार्बोनेट हो। कल भी बताई गई थी, आज भी फटाफट याद कर लो। 10 तक कैपेसिटी फटाफट रट्टा मारते चलो। सल्फ्यूरिक अम्ल का सुनो, इधर तो सुनूंगा मैं, इधर तो कोई सा भी नाम सूत्र सुन सको, फटाफट याद कर लो। बाबू मेरे बाबू। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम रेड मेडिसिन। इसे रेड मेडिसिन बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं लाल दवा। रेड मेडिसिन KMNO4, KMNO4, N छोटे वाला आगा। KMNO4, NO के नीचे 4। कितने सूत्र हो गए भैया? 10 सूत्र के लिए 5 मिनट दे दो दोहराने के लिए। बहुत हो 5 मिनट। 5 मिनट में लिखने, 5 मिनट में दोहराने भी। फिर देखो नचाएंगे तुमको। चल भाई क्लास ऑफ कर बोल दे फटाफट।